दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आपकी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी जी। तो कैसी रही प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास? आपने अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, ठीक है, समझने की भी कोशिश की होगी। और हम ज़्यादा फास्ट नहीं लेकर चल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी आपका बिल्कुल क्या बोलते हैं, बेस मजबूत हो जाए, यानी कि आपका जड़ मजबूत हो जानी चाहिए। इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं किसी भी टॉपिक की, ये कह सकते हैं। उसका रीजन ये है, जब हम प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे आगे, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम इन्हीं सवालों के और मेथड भी आपको बताएंगे, ठीक है। अभी बस पढ़ते जाइए, जिस तरीके से हम पढ़ाते जा रहे हैं, सिर्फ आंख बंद करके पढ़ते जाइए, भरोसा रखिए, कुछ बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। और ना ही कोई इतने सारे सवाल कराता प्रीवियस क्वेश्चन के जितने हम करा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट हम अलग से लगवाएंगे आपको। कोई भी आप बुक ले लीजिए, जो भी आपके पास कोई भी बुक हो उससे लगाइए, आपका एक एक सवाल हो रहा होगा, उम्मीद ये कर रहा हूँ। अगर इतना भी आपने पढ़ लिया जितना हम करा रहे हैं, आपको कहीं आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, ठीक है। साथ के साथ ये है कि जितना आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको ऑब्जर्व भी करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस एक बार सवाल कर लिया, लेक्चर कर लिया, बात खत्म। नोट्स प्रॉपर बनाए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ चली जाएगी लास्ट क्लास में, आप बेनिश्चित रहे। और कोई भी आपके पास बुक होनी चाहिए, ठीक है, किताबें भी रखो, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसमें एक टाइप के एक या दो सवाल मिलते हैं, चार सवाल मिल जाते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन लगाए हुए हैं तो सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, पर ज़्यादा नहीं है। इसमें 120 से 126 सवाल हमने लिए हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि हर एक टाइप के बहुत ज़्यादा सवाल हैं, जबकि सभी टाइप को हमने इंक्लूड कर लिया। मैथमेटिक्स क्या है, वो प्रैक्टिस मांगता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आप सुधारोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे जी उतनी चीज़ें सुधारोगे, और तरीके से आप पढ़ते चलिए, ठीक है। एक सेकेंड जरा, देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आप मैथ को अच्छे से करते जाओगे, ठीक है। सारी चीज़ें ओके, तो क्लास की शुरुआत करें जी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमने बहुत कुछ समझाया आपको, कोशिश की कि आज भी हम बेहतर तरीके से बताएंगे। क्या था जी, 37 क्वेश्चन थे, ठीक है। तसल्ली से बैठ जाइए, क्लास लंबी जाने वाली है, ठीक है। टाइम हो अभी पढ़िए, लगता है कि नहीं अभी समय नहीं है, 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है, तो आराम से फ्री टाइम में बैठना, जब लगे कि हाँ जी अब तसल्ली पूर्वक पूरे लेक्चर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, चीजें नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का ये मैंने सवाल दिया था आपको कि इसका आप कमेंट में आंसर बता देना। आपने किसी ने कमेंट में आंसर किया नहीं, ठीक है। देखिए, ये कह रहा है ए अपनी कार बी को 20% की हानि पर बेचता, बी उसे सी को 12% की हानि पर, सी उसी कार को डी को 15% के लाभ पर बेचता। यदि डी कार के लिए ये जी 2,83,360 रुपए अदा करता, तो ए द्वारा कितनी राशि में खरीद अदा की गई। देखो, दो बातें हैं कि यानी कि ए की मानो हमने, ये ए है, वो कह रहा है कि 20% की हानि पर, अगर हम 100 में से 20 घटाएंगे, बोलोगे सर 80%, बोलोगे ठीक है जी 80% ही दो। और मैं कहूँ कि फिर उसके बाद वो कह रहा बी उसे सी को 12% की हानि पर, 12% की हानि यानी कि 88%, बोलोगे ठीक है सर। मैं आगे इसी बात को ये कहूँ कि भाई सी उसी कार को डी को 15% के लाभ पर, यानी कि 115% किसके बराबर हो, यानी कि जो भी धन था उसके बराबर हो, यानी कि 81%, 88% और कितना आया जी 115%। तो मैं इसी बात को इस तरीके से लिख सकता हूं कि वो कह रहा 20% की हानि हुई, यानी कि 80% में बेचा। जब 80% में बेचा तो इसका 4/5, जहां भी आपको लगता है कि कैलकुलेशन कम कर सकते हैं वहां कर सकते हो। तो बी उसे सी को 12% की हानि पर, यानी कि 88%, यानी कि 88% 4% की वैल्यू क्या होती है, यानी कि 88% या तो 88/100 कर लियो, यानी कि 4% किसके बराबर 1/25, यानी कि 22 चौक 88, यानी कि 22/25 हम डायरेक्ट कर देंगे, बोलोगे ठीक है सर। फिर वो करा 5% के लाभ पर, 5% का लाभ, 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20, 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20 जी, 1/20 ही तो होती है। तो एक कितना हो जाएगा 1/20 और 5 3/20, यानी कि 23/20 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या वहां से आप कर लेना 115/100। ये मैंने दोनों कंडीशन लिख दी है जिससे कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना जाए, क्योंकि ऐसे सवालों में ज्यादातर ये होता है कि सर बता दीजिए, तो मैंने यहाँ पर भी ये चीजें दिखती हैं। 80%, 4/5, 88% कितना हो जाएगा इतना, यानी कि 12% की हानि हुई, तो 12% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 4% की वैल्यू, यानी कि कितनी 4 3/25, यानी कि 25 का माल
3 की हानि पर बेचा, यानी कि 22/25 ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। फिर वो करा 15% का लाभ, यानी कि 15% किसके जी, 3/20, यानी कि 20 का माल 23 में, यानी कि 23/20, जैसे आपकी मर्जी इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे वो करा 20% की हानि हुई थी, हम 20% लिखते हैं कितना जी, 1/5, तो कितना जी, 4/5। तो हम बार बार 2 बार कैलकुलेशन सी करनी पड़ रही है, आप इस वजह से डायरेक्ट 100 से भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से दिखा के अब इसको हल करना है। ये तो बात पक्की पॉइंटों में नहीं है, तो 11 से पक्की बात है, जाएगा ही जाएगा। अगर हम कहते हैं 11 से 2, 11 से इसको काटते हैं, 11 दूनी 22, ध्यान से समझते चलना, कितना आया 6, 6 बचा, और 11 पंजे 55, 11 छिक्का 66। एक बार देखो, 11 दूनी 22, कितना बचा 6, 63, 11 पंजे 55, 8 बचा, 8 बचा। यहाँ पर आइए, देखो 11 दूनी 22, 6 बचा, 63, 11 पंजे 55, 55, 5 3 8 बचा, 11 सते 77, और 11 छिक्का 66, 0, ठीक है। ये आया जी। अब समझे एक और, अब ये हो गया 4, हम कर सकते हैं जी 8, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, यानी कि 8 से 8 तिया 24, ठीक है। 1 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बोलोगे ठीक है जी। अब 23 से देखिए, 23 से कितनी बार जा सकता है भाई, 23 से अगर हम करें तो 7 तिया 21, नहीं 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 14 ती 42, 14 दूनी 28, यानी कि 14 बार, 14 ती 42 भाई, 14 ती 42, 4 14 दूनी 28, 4 32, यानी कि 14 बार गया, 140 बचा। अब एक ही वैल्यू हम निकालें तो ध्यान से समझो भाई, कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 50 की जब 50 की इसमें करेंगे जी, कितना 25 दूनी 50, 500 हो गया, ध्यान से समझना, 500, 500 की 5 में करेंगे, यानी कि 25 दूनी 50, ये हो गया जी 2500, ठीक है, 2500 हो गया, ठीक किया ना, 25 दूनी 50 और 2500 ही तो आया, 25 पंजे 125, 125 का डबल, ठीक है जी। या 20 पंजे 100, और ये हो गया 2500, 140 की गुणा हम किस में करेंगे जी, 2500 में करेंगे, तो हमारा वही आंसर निकल कर आ जाएगा। कैलकुलेटिव है, ये हो जाएगा 25 चौका 100, 10 25 से कम 25, और 10 35, यानी कि 3,50,000 आया। समझ में आई, 3,50,000। दूसरा मेथड ये भी था कि इसमें हम डिजिटल सम लगा सकते थे। डिजिटल सम ऑप्शन से ज्यादातर चीजें जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब सारी चीजों को कराएंगे, बिन टेंशन रहिए, अभी जितना हम करा रहे हैं उतना करते चलिए। 39 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। कि पहले आपको सवाल तो आने चाहिए ना। हम ट्रिक कब लगाते हैं ज्यादातर, जब हमको बिल्कुल सवाल निकालने आने चाहिए, फिर अपना दिमाग ऑटोमेटिक चलने लगता। प्लास्टिक का एक नग सौदागर प्रति नग 45 रुपए की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता। कोई वस्तु उसके उस समय संग्रह का हिस्सा एवं मूल्य वस्तुओं की संख्या जो बाजार में पहले से उपलब्ध है से जुड़ा हुआ है। अतः सौदागर पहली वस्तु को 3 रुपये में, दूसरी वस्तु को 6 रुपये में और तीसरी वस्तु को 9 रुपये में, इसी प्रकार अन्य वस्तुओं को भी बेचता है। यदि वह इसको न्यूनतम 30% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे न्यूनतम कितनी वस्तुएं बेचता है, वह न्यूनतम कितनी वस्तुएं बेचता। अब वस्तुओं की संख्या नहीं पता, बोलोगे सर सवाल बड़ा लंबा आया, ये किस में आया जी, ये डीएस ग्रेड सेकंड में आया। ध्यान से समझो, 45 रुपए प्रति नग की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, यानी कि एक वस्तु 45 रुपए की। जब एक वस्तु 45 रुपए की, भाई पता नहीं नग कितने हैं, तो इसको ऐसे ही सिंपल तरीके से कर लेते हैं। सिंपल से कैसे भाई, 45 तो 1 रुपए खरीदा है, हमने माने टोटल जो थे वो n थे, टोटल n, यानी कि अगर वो मूल्य की बात की जाए एक 45 का, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे 45 के, भाई 45 n का मूल्य हुआ। अब वो करा पहली वस्तु को 3 रुपये में, दूसरी वस्तु को 6 में, उसके बाद 9 में जी, इसी तरीके से बेचता जाता, 3 6 9 और मैंने किया जी 12, इसी तरीके से बेचता जाता। पर वो कह रहा वो टोटल पर 30% का लाभ कमाना चाहता, इस तरीके से बेचता, टोटल विक्रय मूल्य के बराबर आ जाए, इस तरीके से चलते रहेंगे। पता नहीं कितनी संख्या हमने ले ली, जितनी संख्या थी n माना था, n तक हम चलेंगे। तो बेचा कितने में जी, यानी कि टोटल कितना आएगा, वो कह रहा 45% का लाभ लेकर बेचा, नहीं 30%। तो जितना भी मूल्य था, हम कहें एक वस्तु थी n, एक थी 45 की, तो 45 गुणा कर दी, इस पर अगर हम लाभ लेंगे तो 135, 30% का फायदा ले रहे हैं, तो हम इसका 130% निकालेंगे। बोलोगे ठीक है जी, 130% निकाल लीजिए भाई, कोई दिक्कत थोड़े, 130% निकाल लेते हैं भाई। 0 और 0, ये कितना आया 5 से 2 बार और 5 से 9, यानी कि 9n और मल्टीप्लाई 13/2, मैंने ऐसे ही लिख लिया, गुणा नहीं करा, क्योंकि आगे भी काटना पड़ेगा। ठीक है, कोई समस्या, बोलोगे नहीं। अब 3 6 9 12 n संख्याओं तक। अब देखो समांतर माध्य का एक फॉर्मूला होता, अगर आपने नहीं पढ़ा तो, एक होती है समांतर श्रेणी। कैसे, अगर पदों में अंतर, यानी कि प्रथम पद कितना जी 3 और कितना जी सार्वांतर है जी 6 - 3, यानी कि 3, यानी कि एक ऐसी श्रेणी
जिसका प्रत्येक पद में दूसरे वाले पद में से अगर पहला वाला पद घटाते हैं तो वहां पर अंतर समान होता, समांतर श्रेणी लग जाती है। जिसको पता है ठीक है, नहीं पता तो समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रत्येक में अंतर समान है, प्रत्येक में अंतर समान है 3 3 का। तो इसका फॉर्मूला होता है इन सभी का योग कितना होगा 2a n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है जी पदों के योग का। अब इस वाले फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से रफ करने वाला हूँ, जगह कम है। तो मैंने लिखा जी n/2, सीधा n/2 और 2a यानी कि 2 की गुणा ये a की वैल्यू ये यानी कि 6 + n-1 और इंटू d की जगह जी अंतर, अंतर कितने का 3 में, दूसरे में से पहला वाला घटाते हैं, बराबर किसके जी, बराबर आएगा n/2, मैं इसको ही हल कर रहा हूँ, और कितना होगा 6 की गुणा अंदर 6 नहीं 6 ये हो जाएगा 3n और माइनस का 3, ध्यान से समझते रहना, 3 हमने घटा दिया, 6 में से 3 गया 3 यानी कि 3 + 3 आया, 3 n प्लस का 3 निकल कर आया और हमने 3 भी कॉमन ले लिया। जब 3 भी कॉमन लिया तो कितना आया n+1, तो हमने लिया जी 3 और n+1, ये हमारे पास बचा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ इधर, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है और d की जो वैल्यू है वो 3 है, ध्यान से समझना। जब मैंने इसको हल किया, इधर करके दिखा देता हूँ भाई, 6 + 3n और माइनस का 3, जब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचा, यानी कि n/2, ये कितना हो जाएगा 3 + का 3n के, यानी ये कितना आया जी n/2, हमने n कॉमन ली, नहीं 3 ले लिया कॉमन, तो कितना बचाएगा जी n+1। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। तो यानी कि ये टोटल योग निकल कर आया, जबकि टोटल योग कितना वो हमारा, यानी कि 9n × 13 और बटे 2। बोलोगे ठीक है सर। अब n/2 से n/2 काट दें, बोलोगे ठीक है जी, काट दीजिए। 3 से 3 तिया 9, अब ये कितना होगा n+1 बराबर कितना जी 13 तिया 39, तो n की वैल्यू कितनी निकल कर आई, वो 38 निकल कर आई। n की वैल्यू क्या निकल कर आई, 38 निकल कर आई, यानी कि 38 जो थी वो संख्या थी। ठीक है, हमेशा याद रखो जब भी पदों का योग समांतर दिया हो, अंतर जो समान दिया हो, वहां पर n पदों का योग n/2 2a + n-1 × d होता। मैं इस बात को यहाँ लिखे देता हूँ। a की वैल्यू जो होती है वो होता है जी प्रथम पद, ठीक है, और d जो होता वो होता है जी सार्वंतर। इस सवाल को हम लगाना नहीं चाहते थे पर फिर भी लगा दिया। उसका रीजन ये है कि कभी भाई आपको ऐसा ही सवाल आ जाए, क्या पता। तो ये होगी पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये एक सवाल ही मिला हमको इस टाइप का, तो हमने इस वजह से ये लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं, 39 और 40। देखिए सवाल हर टाइप के हैं, आसान भी हैं, थोड़े डिफिकल्ट भी हैं, ठीक है, जिनमें थोड़ी समस्या आएगी सॉल्व करने को, वो भी। हमने हर तरीके के सवाल लिए, ऐसा नहीं है थोड़ा आसान आसान उठा लिए करा दिए, नहीं। ठीक है, हम चाहते हैं कि बिल्कुल आपको A to Z हम पढ़ाएं, जैसे कि आपको किसी भी टाइप का सवाल आ जाए, कम से कम आप उस पर हाथ पैर कुछ तो मारोगे एग्जाम में जाके। अगर कुछ भी समझ में, जब सभी टाइप के सवाल पढ़ लोगे तो आप, मेरे गारंटी ये है कि अगर आप करोगे उस सवाल को जरूर निकाल कर आओगे। ये बोलोगे सर थोड़ा सा समय की दिक्कत थी, उस वाले सवाल को हम छोड़ कर नहीं आते, हम इतना आपको परिपक्व कर देंगे। देखिए गुप्ता जी किसी वस्तु को 765 रुपए में बेचता है और इस सौदे में उसे 15% की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। ध्यान से समझो, ये क्या विक्रय मूल्य, ये क्या है जी विक्रय मूल्य। 765 में बेचा और 15% की हानि हुई, यानी कि हमें क्रिय मूल्य का कितना मिला 85%। क्रिय मूल्य का भाई हमारे अनुसार 85%, जबकि 765 में हम बेच रहे हैं। तो यानी कि ये 765 किसकी मान है, यानी कि 765 रुपए विक्रय मूल्य और हमारे अनुसार 85%। जब एक की वैल्यू लेंगे तो नीचे 85 से हम गुणा कर देंगे 85%। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वो कर 15% का लाभ लेकर 100% की वैल्यू थी, 15% का लाभ लेकर 115% में बेच देंगे। ठीक है, प्रतिशत से तो प्रतिशत ये कट ही जाएगा, ये मैंने लिखी था, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब इसको हल कर लीजिए, देखो ये कितनी बार जाएगा, देखो 8 9 72, 9 5 45, 45 और 9 8 72, 72 और 6 हो गए जी 76, ये सीधा ना हो गया। यानी कि 85% की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर है 765 के। ठीक है, अब ये कितने गुना है जी, ये है जी 9 गुना, 9 ये है जी 9 गुना, 9 5 45, 4 9 8 72, 4 76। अब हमें निकालना 115 की वैल्यू। ध्यान से समझना, 9 की गुणा करेंगे, 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135 और हम करेंगे जी 100 में 9 की 900 और 135, यानी कि 1035 हमारा क्या आ जाएगा, वो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। यानी कि 1035 में हम वस्तु को बेचेंगे। समझ आई, फिर से समझो, 15% की हानि पर हम 765 में बेच रहे हैं, यानी कि ये इसका 9 गुना। जब 9 गुना हमें चाहिए 15% का लाभ, तो हम 115% की वैल्यू निकाल देंगे ना, यानी कि इसका 9 गुना, 9 5 45, 4 9 1 9 4 13, 1 9 और 1 10, यानी कि 1000
35। इसका क्या हो जाएगा जी, विक्रय मूल्य नया वाला। अगर सवाल में पूछता कि सीपी बताओ, तो सीपी आप क्या करते जी 100%। अरे भाई जब ये इसका 9 गुना तो सीधे सीपी 900 ना हो जाता। अगर आपको इस सवाल में सीपी पूछ लेता तो सीपी हो जाता 900। समझ में आई? बोलोगे ठीक है। नेक्स्ट 41 पिछली क्लास जो हमने बताई थी परसेंटेज वाली, उसमें एक कमेंट आया था क्या जी कि आपने आंसर गलत किया। तो वर्षा वाला सवाल था वो बिल्कुल ठीक था। और एक सवाल उसमें यह था कि उसमें पूछा गया था कि यानी कि ए प्लस बी प्लस सी से वो कितना परसेंट कम है। जब बी की बात की थी कि बी इतना परसेंट कम है, तो वो बाई मिस्टेक हमने निकाल दिया जी बी ए प्लस बी से ए प्लस बी पी का कितना परसेंट है। पढ़ नहीं पाए थे सवाल पूरा, ठीक है। हमने सोचा था कि बी का पूछ रहा टोटल का परसेंट कितना, जबकि उसमें क्या था कि हमें देखना है कि ये जो बी है इस टोटल से कितना परसेंट कम है। अंतर बटे टोटल करते हैं, ठीक है। अब देखिए, राजा ने 13,400 रुपए में 4 बकरियां और 9 बछड़े खरीदे। यदि वह बकरियों को 10% के लाभ पर और बछड़ों को 20% के लाभ पर बेचता तो उसे कुल 1880 रुपए का लाभ प्राप्त होता। तो बकरी की कीमत बतानी है। बकरी की कीमत पहले यहां पर समझिए, 1880 का लाभ कमाता। ऐसा समझो टोटल कितना पैसा आ जाइए, यानी कि 4 बकरी और 9 बछड़े, यानी कि 4 बकरी हैं जी और बछड़े। मैं BH लिखे देता हूं, ठीक है, बछड़े, ठीक है, समझ लेना। आप कुछ भी लिख लीजिए, यानी कि हम लिख देते हैं जी 4 B1 लिखे देता हूं और इसे लिखे जाऊं जी 9 B2, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 13,400। शेख ये था ये टोटल धनराशि। वो कह रहा कि जब हम बकरियों को बेचते हैं यानी कि B1, तो 10% का फायदा होता, 10% का लाभ, यानी कि 13,400 का 10% कितना आएगा, इसका 1340 लिख देना ऐसे। भाई इसका 10%, एक जीरो कम कर दो, 10% के लिए हमें क्या करना है, एक जीरो कम, 1340। बछड़ों को 20% के लाभ पर, यानी कि B2 अगर हम निकालेंगे लाभ ही हो रहा जी, उस पर भी लाभ कितने का, इसका 20%, यानी कि 13 दूनी 26, 2680 का फायदा हुआ, यानी कि 1340 का 10%। जब भी आपसे 10% की बात करें एक जीरो कम करो बस, 13,400 एक जीरो कम, यानी कि 10% हुआ, डबल, इसका डबल कर दिया, ठीक है। अब टोटल मिलाकर 1880 का फायदा हुआ, 1880 का फायदा। अब इन दोनों में हम एलिगेशन लगा देंगे, मैंने एलिगेशन के विषय में बताया था हल्का सा। अब इन दोनों का अंतर वृद्धि, 80 में से 80 जाएंगे जीरो, डबल जीरो आई। अब कितना जी, 16 में से 8 जाएंगे 8, 800 आया। गड़बड़ तो ना कर दी भाई, जीरो जीरो और 16 में से 8 जाएंगे 8, 800 आया जी हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर लीजिए, यानी कि ज्यादा में से कम वाला घटा देते हैं, ये 0 और 8 में से 4 जाएंगे जी 4 और 8 में से 3 जाएंगे 5, यानी कि ये निकल कर आया 0 हो गई जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कितने से काट दें, यानी कि हम 40 से काट दें। अगर हम 40 और 27 आया, अगर हम 2 से काटें तो ये हो गया जी 40 और ये हो गया 27। यहां तक आपको समझ आई, यानी कि बछड़ों की जो संख्या का अनुपात है ये आया, और B2 जो भी है, मतलब B1 B2 हमने जो भी माने उनका अनुपात, यानी कि टोटल जो हुआ हमारा 40 और 7 67 के बराबर हुआ टोटल। जबकि सवाल में क्या दिया हुआ टोटल, यहां पर ही इधर ही कर देते हैं जी। टोटल देखो 67 आया हमारे निकल का, जबकि सवाल में कह रहा 13,400, 13,400 मैंने एक जीरो फालतू लगा ली। ये तो हम कह रहे हैं 67 दूनी 134, यानी कि एक भाग की जीरो। सवाल में पूछा क्या, सवाल में ये पूछा, कहां गया जी, एक बकरी की कीमत। तो बकरी कितनी थी, 4 थी। पहले तो ये देख लो बकरी कितने, B1 माना, तो B1 के नीचे कितना अनुपात, 40, सॉरी 40, यानी कि 40 भाग की वैल्यू 200 की गुणा करिए, कितना आएगा जी 8,000। भाई ये हो जाएगा ना 8,000, 8,000 रुपए की 4 थी, 4। तो वो कह रहा एक की बतानी है, तो एक के लिए हम 4 से भाग कर देंगे। भाई ये जो है टोटल धनराशि कितनी आई, B1 की तो निकल कर आई, जबकि B1 थे कितने, 4। जब 4 है तो 4 से भाग कर देंगे, तो एक की कितनी निकल कर आएगी वैल्यू। भाई B1 यहां पर लिखे देता हूं यार, भाई B1 कितने थे, टोटल 4 थे, तो 4 की वैल्यू ही तो 8,000 निकल कर आई। तो B1 एक की वैल्यू यानी कि 2,000, 2,000 क्या जी, एक की वैल्यू निकल कर 2,000 एक का मान। समझ में आ गया ना, ठीक है। ये B1 मैंने लिख दिया जिससे कि समझ में आ जाए, फिर से समझो। भाई एक पर है जी 1340 का फायदा 10%, एक पर 20% का फायदा। टोटल ये इनका रेशो निकाला, टोटल इन दोनों की संख्याओं का योग निकल कर आया है, लागत मूल्य का योग निकल कर आया, ये इसके बराबर। वो कह रहा टोटल इसके, ये इसका दुगना, 40 की वैल्यू 8,000, B1 की वैल्यू निकाल। अगर वो पूछता किसकी जी, बछड़े की कीमत, तो बछड़े की कीमत किसकी है, 27, 27 भाग की वैल्यू निकालते, फिर वो निकालते। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट 42 पर आइए।
वरुण 5500 रुपए में एक फिश टैंक खरीदता है, यदि वह इसे 6% के लाभ कमाना चाहता तो वरुण को फिश टैंक किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ये तो आसान से टपक गया भाई। यानी कि 5500 था और 5500 का 6% निकालना, तो 6% इस महीना जोड़ दो भाई, 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30, 3 330, 03 यानी कि 8, यानी कि 5830 में बेचेंगे भाई। वो कह रहा क्रिया मूल्य हमारा कितना 5500 है, 5500 का हमने 6% निकाला 330, यानी कि 6% लाभ लेके बेचा, तो 330 इसमें जोड़ दिया, 5830 में बेच दिया। 43 देखिए 43, एक व्यक्ति ने एक बाइक एक कार 5 लाख में खरीदी, उसने बाइक पर 20% के लाभ पर एवं कार को 10% की हानि बेचा। देखो बाइक है और कार है, यानी कि मैं बी और कार के लिए सी एलिगेशन लगा देंगे, यानी कि एक भाग दूसरा भाग और बीच में टोटल। जब भी ऐसा भाग एक भाग का दूसरा भाग दोनों का दिया हो एलिगेशन, यानी कि बाइक को 20% के लाभ पर, तो हमने लिखा जी प्लस का 20%, बाइक कार को जी 10% की हानि पर, हमने लिखा जी माइनस का 10%, टोटल मिलाकर 5% का लाभ हुआ, तो 5% हमने लिखा जी बीच में। ठीक है, इन दोनों का अंतर मैंने क्या बताया था, माइनस और प्लस का अंतर कितना हो जाएगा 15, ठीक है, और इन दोनों का अंतर 15, बोलोगे ठीक है। तो इन दोनों का रेशो कितना आया जी 1:1, समझ में आई बात, बोलोगे ठीक है जी। यानी कि दो भाग की वैल्यू, यानी कि दोनों का मूल्य, यानी कि इसका क्रिया मूल्य का अनुपात ये और इसके क्रिया मूल्य का अनुपात ये, तो दोनों का क्रिया मूल्य टोटल भाग, यानी कि दो भाग की वैल्यू कितनी आई जी, दो भाग की वैल्यू 5 लाख आई, तो यानी कि प्रत्येक की कितनी होगी 2.5 लाख का हुआ भाई। जब दो भाग की वैल्यू कितनी है दोनों में 1:1 अनुपात का, जब 1:1 अनुपात है दोनों बराबर बराबर, तो इसका आधा नहीं कर देंगे, दोनों बराबर बराबर है तो 2.5 लाख रुपए हो गई, 2.5 यानी कि प्रत्येक की कीमत 2.5 लाख होगी बाइक की। ऐसे समझिए दो भाग की वैल्यू किसके जी 5 लाख के, 1 2 और 3, तो भाई एक की वैल्यू निकालनी है तो 2.5 लाख आ जाएगी, ठीक है, प्रत्येक की 2.5 लाख हो जाएगी दोनों में, चाहे बाइक की पूछे चाहे कार की पूछे। 44 को ध्यान से समझना, ठीक है, पहले सवाल को पढ़ो, सवाल को पढ़िए। एक दुकानदार 2 खरीद पर 1 मुफ्त पाए के अनुसार कपड़े बेचता, यानी कि आप 2 खरीदो 1 पाओ, तो यानी कि इस तरीके से वो कपड़े बेचता, यानी कि वो क्या देता लोगों को डिस्काउंट देता है, ऐसे उल्लू बना के कि भाई 2 खरीदिए 1 हम फ्री में देंगे, ठीक है, जबकि निकालता कमाता है सब कुछ तरीके से ही, पर दिमाग के अनुसार चीजें लोगों को पसंद आती हैं इस तरीके से, और वह 33 सही 1/3% का लाभ लेता। ध्यान से समझो, जब उसने 2 बेची, 2 खरीद पर किसी व्यक्ति ने 2 खरीदे, 1 और फालतू मिल गई, यानी कि टोटल उसने कितनी खरीदी 3 ही तो खरीद, यानी कि उसको 1/3 का डिस्काउंट मिला भाई, 1 की छूट मिली ना उसे, ऐसे थोड़ी 1 की छूट नहीं मिली। दोबारा से समझो, मैं कहता हूं कि आपने 2 वस्तु खरीदी, जब 2 वस्तु आपने खरीदी तो आपको 1 और फायदा मिल गया, 1 का क्या हुआ 1 और फालतू में मिल गई, यानी कि क्या हुआ 2 पर 1 मिली आपको, तो यानी कि टोटल मिला के तो आपने 3 खरीदी और दुकानदार ने आपको 2 पर 1 फ्री दी, यानी कि 1 का छूट दिया किस पे जी टोटल 3 पर। जब 1 पर छूट दिया तो ये हमारा डिस्काउंट निकल कर आया, डिस्काउंट, समझ में आया बात आई ना, यानी कि डिस्काउंट निकल कर आया, तो इस डिस्काउंट को हम कह सकते हैं कि 33 सही 1/3% का डिस्काउंट दिया। बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे कह सकते हैं। जब 1/3 की बात की, इस बात को मैं ऐसा भी आपको समझाता हूं, यानी कि 1 की छूट दी किस पे जी टोटल 3 पे, तो हम ये कह सकते हैं 33 सही 1/3% का छूट दिया। यहां तक समझ में आई बात, बोलोगे ठीक है सर यहां पर समझ में आई, पर वो कह रहा है एवं 33 सही 1/3% का लाभ भी होता, इसी कंडीशन पे वो दुकानदार क्या करता जी 33 सही 1/3% का लाभ भी कमाता, 33 सही 1/3% का लाभ भी कमाता, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए यदि वह इस योजना के बगैर बेचता तो क्या होता, यदि वो एमआरपी पर ही बेचता तो क्या फायदा होता, ये बताना। इसके 2 तरीके मेरे दिमाग में आ रहे हैं। पहला तरीका तो ये रेशो से मैं आपको बता दूं, दूसरा तरीका मेरे दिमाग में घूर रहा, क्यों नहीं हम ऐसे ही बता दें। अब ऐसे में थोड़ा सा आइडिया लगाता हूं, किससे बताऊं, अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, ऐसे समझो, तो मैं ये कह सकता हूं जब 3 रुपए का माल था उसने 1 रुपए का डिस्काउंट लेकर बेचा, तो दुकानदार ने कितने में बेचा, बोलोगे जी 2 में बेचा, यहां तक समझ में आई बात। पर वो करा 33 सही 1/3% का लाभ हुआ, 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 रुपए अगर हमारा सीपी होता तो हम 133 सही 1/3% में बेच रहे होंगे, बोलोगे ठीक है।
मैं ये कहूँगी 33 से 20% का फायदा हो रहा, तो हम 100 का माल 120% में बेचेंगे। बोलोगे ठीक है। वो कह रहा 33 से 1/3% का फायदा हो रहा, तो 100 का माल 133 से 1/3% में बेचेंगे। बोलोगे ठीक है। तो इस बात को मैं ये भी कह सकता हूँ 133 की जब 3 में गुणा करेंगे 399, यानी कि 400/3% ऐसे लिख सकता हूँ। बोलोगे ठीक है सर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी जी? एक भाग की वैल्यू भी 2 से इसको काट दियो, बटे 2 करेंगे, यानी कि 200/3। 200/3% ही तो आया। अब सवाल में क्या कहा? सवाल में यह कहा कि यदि बिना छूट के बेचा जाए। बिना छूट के कैसे? यदि 3 में ही बेच दिया जाए। तो एक की वैल्यू ये, अगर हम 3 की वैल्यू निकालें तो भी 3 की गुणा कर देंगे। बोलोगे हाँ सर, 3 की गुणा कर दोगे, यानी कि 3 की गुणा करी तो यानी कि कितना आया जी? 200%। यानी कि फाइनली कितने में बेचा? 200% में बेचा। हम कह रहे हैं 200% में बेच रहे हैं किसी माल को, जब 100% था हमारा सीपी 200% में बेच दिया, तो यानी कि लाभ कितना हुआ? लाभ का जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो 100% हुआ। इसमें 100% क्या हुआ? फायदा हुआ। ठीक है। समझ आ गई बात? फिर से समझो। वो कह रहा है कि 2 आपने सामान खरीदे, 1 फ्री में दे रहा, तो 1/3 की छूट दी, यानी कि 3 पर 1 की छूट दी। जब 3 पर 1 की छूट दी, हम कहेंगे भी 3 रुपए का माल था, 3 रुपए एमआरपी लिखा हुआ था, 1 रुपए का डिस्काउंट देकर आपको 2 रुपए में बेच दिया। जब 2 रुपए में बेचा तो वो दूसरी बात ये कह रहा कि 33 से 1/3% का फायदा कमाया। इस बात को हम ये ना कह सकते कि भी 2 तो हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आया, ये हुआ हमारा विक्रय मूल्य, और ये क्या हुआ जी? हमारा एमआरपी। और जबकि वो कह रहा 33 से 1/3% का फायदा कमाता, तो यानी कि ये है जी प्रॉफिट। तो हमारा अगर हम कहें जी सीपी 100 था, तो 100 का कितना हो जाएगा? सीपी हमने 100 माना, ऐसे मान के चलिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती, 100%। 33 से 1/3% का फायदा लेकर 133 से 1/3% में बेच दिया, और वो बेच दिया जी 400/3, तो 200/3 ये आया। और 3 भाग की वैल्यू निकाली हमने कि एमआरपी पे ही बेच दिया जाए, तो कितना आएगा? 200/3 गुणा 3, 200, तो प्रॉफिट आया 100%, क्योंकि 100 था। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से और बताने की कोशिश करता हूँ। 44, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से और उठाते हैं सवाल को। कैसे सर? मैं आपको रेशो से और बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा, जब चल रहा तो बता देते हैं, देखते हैं इससे आता है नहीं आता। अब ऐसा समझो, हमने क्या कहा? वो कह रहा कि 1 की छूट 3 पर दी, यानी कि 1 का छूट 3 पर दिया, ये इसको डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो डिस्काउंट 1 पर दिया, यानी कि हम ये कह सकते हैं यदि हमारा एमआरपी 3 था, एमआरपी 3, ध्यान से समझना, 3 था, तो बेचा कितने में जी? 1 की छूट देकर 2। बोलोगे ठीक है। और वो कह रहा 33 से ही 1/3% का फायदा कमा रहा, 33 से 1/3% का फायदा कमा रहा। या 1 पर 1/3 है ना, इसको हम ये भी कह सकते हैं डिस्काउंट 33 से ही 1/3% का दिया। ठीक है, यानी कि 1/3 का डिस्काउंट दिया, ऐसे भी। और ये कितना हो जाएगा? प्लस 1/3। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये समझो, यदि हमारा लाभ और हानि किस पे देखते हैं हम? सीपी पर। तो यदि 3 रुपये माल की कीमत थी, तो 4 रुपये में हमने बेच दिया, तो 4 रुपये में बेचे, वस्तु की बात एक ही है, यानी कि यहाँ पर भी विक्रय मूल्य और यहाँ पर विक्रय मूल्य तो एक वस्तु का समान ही रहेगा ना। बस यहाँ पर एमआरपी पर डिस्काउंट देकर बेचा, यहाँ हमने क्रिय मूल्य पर लाभ लेकर बेचा, बात तो एक ही हुई ना। मैं कह रहा हूँ सीपी 3 है, 1 रुपये का लाभ लेकर 4 में बेच दिया वाई वस्तु को। वो कह रहा है वाई वस्तु की कि भाई 3 की माल 2 में बेच दिया, यानी कि बात तो एक ही, विक्रय मूल्य तो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पर 2 से गुणा कर लें। बोलोगे ठीक है। तो हमारा एमआरपी कितना हो गया? 6, और सीपी कितना हो गया? 4। अब 4 ही हमारा यहाँ पर सीपी हुआ, तो हमारा ये हो गया एसपी 4, और हम सीपी की और बात कर लें तो सीपी हमारा कितना? 3। अब हमारे पास सारी चीजें पता होगी, सीपी 3 यहाँ से उठा लिया। ठीक है, जब दोनों कॉमन हो जाएंगे बराबर, भाई 4 हमने बराबर कर लिया, तो ये भी तो बराबर है। अरे कुछ ऐसे होंगे सर, थोड़ा सस्पेंस में जा रहे हैं, वैसे बताओ। मैं इसको ऐसे बताता हूँ, देखो मैंने 1 लिखा जी एमआरपी, कभी आपके दिमाग में पता कुछ ना क्या आ जा, ये 3 है, या ऐसे लिख लेते हैं सीपी और एसपी और एमआरपी, ये 3 लोग होते हैं। सीपी कितना जी? 3, 3 से हमने 4 में बेचा, और विक्रय मूल्य और एमआरपी में रेशो कितना जी? 2 और 3, 2 और 3, ऐसे। अब कह रहे होगे हाँ ये ठीक है, हम क्या करें? 3 की गुणा इसमें करेंगे 6, 4 की 8, और ये 3 चौक 12। ठीक है, या फिर ऐसा करेंगे, ये बीच वाला भाग करना तो इसमें 2 की गुणा कर दो, पर मैंने आपके समझाने के लिए लिखा है, 1-2 लाइन बढ़ा रहा हूं, ये हुआ।
अब वो कह रहा कि जो भी माल था उसको एमआरपी पे ही बेच दिया बिना छूट के, यानी कि 3 का माल किस पे बेच दिया जी 6 में, यानी कि 3 का फायदा हुआ जी किस पे 3 पर और गुणा 100, यानी कि ये कितने का फायदा हुआ 100% का फायदा हुआ, 100% का क्या हुआ जी फायदा हुआ। समझ में बात आ गई? ठीक, 45 पर आते 45 देखिए जी 45। एक विक्रेता वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि सो अंकित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य का 70% का लाभ होता, विक्रय मूल्य का 70% लाभ होता, लेकिन वह वस्तु को क्रय मूल्य के 150% लाभ पर बेचता। यदि दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 1750 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 15% लाभ पर बेचा जाता। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 15% लाभ पर बेचा जाता है। इसे ढंग से समझो। वो कह रहा वस्तु का विक्रय मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता, अंकित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य का 70% का लाभ होता, यानी कि विक्रय मूल्य का लाभ होता है 70%। अब ऐसा समझो, मैं कहता हूं ये सीपी है, ठीक है, मैं बोलता हूं ये एसपी। वो कह रहा विक्रय मूल्य का 70% लाभ होता, यदि विक्रय मूल्य 100 है तो इसमें 70% लाभ शामिल है, 70% लाभ यानी कि 30 रुपये सीपी होएगा। ठीक है, मैंने फ्रैक्शन ना तोड़ा, यहाँ सीधा आपको समझाने के लिए 3:10 कर दिया, वरना ऐसे कहते 70% का लाभ होता तो 70% किसके बराबर हो जाएगा 7/10, यानी कि यदि 10 रुपये क्या है जी हमारा विक्रय मूल्य, उसमें 7 का फायदा हो रहा तो सीपी कितने का होगा 3 का। समझ में आई? तो इसमें यहाँ से 3:10 इस वजह से कर लिए जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अगर हम विक्रय मूल्य 100 माने तो 70% का लाभ इसमें शामिल है, तो सीपी कितना 3 रुपए का। लेकिन वह वस्तु को क्रय मूल्य के 150% लाभ पर बेचता, लेकिन यह वस्तु को क्रय मूल्य के कितना जी क्रय मूल्य के 150% लाभ पर बेचता, यदि दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 1750 है, ऐसा समझो। लेकिन वह 150% लाभ पर बेचता, 150% ये कितना हो जाएगा जी 3/2, 3/2 ना हुआ? या ऐसा कर लेना 100 का माल 150 का फायदा लेकर 250 में बेचा। ठीक है, यहां पर सीपी कितना जी 2 और यहां पर एसपी कितना आएगा जी 5, एसपी आएगा 5। तो दोनों एक ही वस्तु की बात कर रहा है, जब एक ही वस्तु की बात कर रहा है तो सीपी तो हमारा बराबर ही होना चाहिए। बोलोगे ठीक है सीपी बराबर होना चाहिए, तो यहां पर कितना सीपी 2, यहां पर कितना जी 3, तो हम इधर कर लेते हैं 2 की गुणा और इधर कर लेते हैं जी 3 की गुणा, क्योंकि 3 दूनी 6 और 2 3 6। यहाँ पर कितना आएगा 6:20, यहाँ पर कितना आया जी 6:15। तो अब इन दोनों के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है, यहाँ 20 और यहाँ 15, तो विक्रय मूल्य में कितना का आया 5 का अंतर आया। विक्रय मूल्य में कितने का आया जी अंतर 5 का आया। तो हम ये कह सकते हैं 1750, यानी कि 5 की वैल्यू किसके बराबर है 1750 के। एक भाग की वैल्यू 5 3 15, 5 5 25, 350। वो कह रहा 15% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि हमें 115% निकालना है। तो 115% निकालेंगे तो इसका 350 गुना निकालो। देखो 0 35 ये कर लेते हैं, 115 में इसकी गुणा कर लेते हैं भाई। हम कैसे करेंगे 115 में 35, 5 5 25, 2 5 और 1 2 7, 5 ये आया जी, 3 5 15, 1 3 1 3 और 1 4, यहाँ पर 3 लिखा, ये हो गया 5 7 5 12, 12 1 5 4 9 और 1 10, ये आया जी। कुछ गड़बड़ कर दिया? एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करते हैं कि उसे अंकित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य का 70/70 इतने का लाभ होता है, यानी कि 70% का लाभ होता। ठीक है जी, विक्रय मूल्य का इतने का लाभ होता है यदि वह वस्तु को क्रय मूल्य से 150% लाभ पर बेचता है, यदि दोनों विक्रय मूल्य में अंतर 1750 का। विक्रय मूल्य में तो अंतर यही है हमारा 20 और 1 15, 15 का 5 का अंतर, ये कितना हो जाएगा 350। 115 में हमने गुणा करी जी 350 की, ये कितना हो जाएगा 0। अभी देखते हैं, ठीक है, फिर एक बार सवाल को पढ़ लेते, नहीं तो करते। एक विक्रेता वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता कि उसे अंकित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य का 70% का लाभ होता, विक्रय मूल्य पर बेचने पर 70% का लाभ होता, यानी कि हमने विक्रय मूल्य पर बेचा, बेचने पर 70% का लाभ होता। ऐसे समझो, अगर हम कहें विक्रय मूल्य का 70% है तो हम कह सकते हैं 7/10, ठीक है,
अगर हम कहें जी सीपी 10 रुपये था, विक्रय मूल्य का कह रहा जी 7/10, यानी कि 10 का माल अगर हम बेच रहे हैं तो उसमें 7 रुपये लाभ का शामिल है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3। अब वो कह रहा है यदि 150% लाभ पर बेचता, यदि वस्तु को क्रय मूल्य के 150% लाभ पर बेचता, यानी कि जो हमारा सीपी है 150% लाभ पर बेचता, यानी कि 100 और 150 बात वही है, 3/2 करेंगे 150% की वैल्यू, ये कितना आज 3/2, यानी कि 2 की वैल्यू हमने कितने में बेच दी, 5 में बेच दी। जब 2 की वैल्यू 5 में बेच दी तो ये भी हमारा विक्रय मूल्य, पर विक्रय मूल्य तो दोनों वस्तुओं के समान होने चाहिए। भाई मैंने लिखा जी यहाँ 3 और 10, अब विक्रय मूल्य समान होने चाहिए दोनों के, मैंने यहाँ पर 3 की गुणा करी, यहाँ पर मैंने 2 की गुणा करी, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो गया जी 15, ये हुआ 6 और ये हुआ 20। तो इन दोनों के विक्रय मूल्य में तो 5 का ही अंतर है। बोलोगे ठीक है 5 का अंतर है, तो 5 भाग की वैल्यू कितनी जी 1750, 1 भाग की कितनी है जी 350। अब सवाल में क्या कह रहा, क्रय मूल्य का हमें 115% का लाभ लेकर बेचना, तो 15% का लाभ सीपी पर ही तो लेंगे, 15% का लाभ, तो हम ये कह देंगे भी 6 का 115% ही लेना हमें, 6 का 115%, या ऐसा कर लीजिए 6 की वैल्यू निकालो पहले, 6 की वैल्यू, सीपी हमारा 6 है ना, हमने पहले कुछ अलग निकाल दिया था, 350 भाई 0 3 पंजे 15, 1 6 पंजे, गड़बड़ कर रहा हूँ अब भी गुणों में, 0 6 पंजे 30, कितना आया 3 6 3 18 और 3 21, 2100 आया जी इसका सीपी। जब 2100 सीपी आया तो वो कह रहा 15% का लाभ लेना, तो 15% कितना हो जाएगा 10% 210, 10% 210, 5% इसका आधा, ये हो जाएगा 5 1 और 3, 315 और जोड़ देंगे तो 2415 निकल कर आया। ठीक है, ये इसका सही जवाब है, यानी कि इसका 15% अगर हम निकालते हैं, या तो आप सीधा 115% निकालो, 15% अभी कितना है 10% के लिए 1 0 कम, और 5% मैंने इस तरीके से 5 1 और 3, 315 हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी 2415। ठीक है, पहले हमने 115 निकाल दिया, जबकि हमारा सीपी तो कितना था 6 था ना, यहाँ पहले हमने 100 समझ लिया कि दिमाग में 100 ही है हमारा सीपी, समझ में आई बात तो ये 2415 निकल कर आया। 46 पर आए, देखिए यदि किसी वस्तु को उसके निश्चित मूल्य के 3/4 भाग पर बेचने पर 10% की हानि होती है, निश्चित मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत, वो कह रहा कोई भी निश्चित मूल्य था 3/4, यानी कि ये उसका निश्चित मूल्य था जो भी था, अगर हम उसके 3/4 में बेचते हैं, यानी कि 3 में बेचते हैं, तो वो कितना कह रहा है 10% की हानि होती है, यानी कि 10% की हानि होती है तो 90% में बेचा। बोलोगे ठीक है, यानी कि ये इसका 3 गुना, अगर सीपी 100% था 10% की हानि में बेच देते यानी कि 90 पे, वो कह रहा निश्चित मूल्य पर बेचिए, वो कह रहा 4 में ही बेचो, 4 में, तो अगर हम 4 में बेचें तो ये कितना हो जाएगा इसका, ये 30 गुना और इसका 30 गुना कितना जी 120%, तो 100 से ये कितना ज्यादा हुआ 20, यानी कि 20% का हमारा प्रॉफिट आया। ज्यादा क्यों 3 5 करें, निश्चित मूल्य के 3/4 भाग में बेच रहे हैं, यानी कि टोटल 4 था, 3 में अगर हम बेच रहे हैं तो 10% की हानि, यानी कि क्रय मूल्य का कितना 90%, यानी कि इसका 30 गुना, वो कह रहा 4 में बेचो 120% आया, यानी कि 100 का माल 120 में बेच दिया तो 20% का फायदा निकल कर आया। क्वेश्चन नंबर 47 पर, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 150 रुपए, यदि उस वस्तु का लागत मूल्य क्रय मूल्य का 82.5% हो, 82.5, तो लाभ प्रतिशत बताइए, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का। अब देखो ये है जी हमारा एसपी, ये कितना जी 150 और 82.5% की वैल्यू आपको पता, 82.5%, अगर हम 150 का 82.5% निकालें, 150 का 82.5, या तो 82.5/100 ही कर लो, या तो 82.5/100 ही कर लो, या मैंने बताया था 80% 1 करेंगे प्लस 2.5% 1 करेंगे, ऐसा कर लेना। ये कितना जी 4/5 और 2.5% 1/40, तो ये कितना आएगा जी 40, ये 5 8 40, यानी कि 32 + 1 यानी कि 33/40 निकल कर आएगा, 33/40, 8 चौक हो जाएगा 5 8 40, 32 और 1 33/40 आया, तो इसका 33/40 अगर हम निकालें 33/40 तो कितना निकलेगा भाई, 0 से 0, 15 × 45, 3 15 × 45 और 1 48, ये 4 आया, 4 से 1 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी ये करा जी 8 और 1, ये सीपी इतना निकल कर आया, तो क्या आएगा, तो लाभ आना चाहिए जी, यदि वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 82.5% है, विक्रय मूल्य का
82.5%। तो अरे यार इसकी भी जरूरत ना, शायद इसकी भी जरूरत नहीं है। सीधा आप ऐसा करिए, ये मैं क्या, ठीक है, ऐसे भी करने की जरूरत नहीं, ऐसा कर लो ना, इसको क्यों लें, सीधा फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दिए, यानी कि 82% है, 82.5। तो ये किसके बराबर है, मैंने करूंगा 80% और प्लस का 2.5%, ऐसा लिख सके है ना, 4/5 और ये कितना हो जाएगा 1/40। ठीक है, तो सवाल जैसे मैं दूसरा चेंज कर दूं उस पर मत जाना, मेरे दिमाग में एक दो तरीके चल जाते हैं। तो कभी आप सोचो 5×8 = 40, ये हो गया 32 + 1, तो ये हो जाएगा जी 33/40, यानी कि 82.5% क्रिया मूल्य, लागत मूल्य विक्रिय मूल्य का इतना, यानी कि सीपी कितना जी हमारा 33 और एसपी कितना जी 40। तो वो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए कितने का लाभ हुआ, उसका तो काम ही खत्म हो गया 150 का। भाई कितना हो गया 7 का फायदा किस पे जी 33 पर और मल्टीप्लाई 100, तो यानी कि कितना आएगा 700/33 इतना आया। अब इसको हल कर लो, 33 दूनी 66, 33 दूनी 66, यानी कि 82.21% निकल गया, 22.21%। 33 दूनी 66, 4 आया, 33 दूनी 66, कितना बचा जी 4, 33 एकम 33, 7 और 33 दूनी 66, यह आया 21.11%, 21.11%। समझ में बात आ गई, ठीक है। तो उसकी 150 की क्या आवश्यकता थी, कोई बेवजह की हम कैलकुलेशन कर रहे थे, यानी कि विक्रय मूल्य दिया, जब फ्रैक्शन में दिया हुआ तो क्यों हम मान निकालें, सीधा कर सकते हैं। 48 पर आए, देखिए एक व्यक्ति ने 68 रुपए की 16 की दर से सेब खरीदे और उन्हें 95 रुपए के 20 की दर से बेच दिया, कुल 60 रुपए का लाभ हुआ, होने के लिए कितने सेब बेचने चाहिए। पहले इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको एक दो बात बता देता हूं। देखिए पहले सवाल कराता हूं, उसके बाद मैं इस चीज को बताऊं। ठीक है, पहले सवाल बता देता हूं कैसे करेंगे, सवाल बताते हैं फिर इस चीज पर चलेंगे। यहां पर आइए, ये कह रहा है 68 रुपए में 16 की दर से सेब खरीदे, यानी कि 16 सेब कितने के खरीदे, 16 सेब खरीदे जी 68 रुपए के। ठीक है, अब वो करा 95 रुपए के 20 की दर से बेच दिए, यानी कि 20 सेब कितने के बेचे 95 के, 95 रुपए। अब हम देखेंगे वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लो, यदि मैं इन दोनों का एलसीएम लूं, यानी कि ये 80 हो जाएगा, यानी कि ये मान को 80 सेब थे टोटल, 80 सेब के ऊपर देखेंगे, या ऐसा करते हैं 20 की गुणा उधर और 16 की गुणा इधर। कैलकुलेशन कम करने के लिए हमने 80 ले ली, ये 16 पंजे 80, मैंने 5 की गुणा यहाँ करी, और भी 20 चौक 80, 4 की गुणा यहाँ करी। कहने का तात्पर्य है 5×8 = 40, 4 5 × 30 और 4 34, ये हो जाएगा जी 4 पंजे 20, 2 4 9 36 और 2 38, यानी कि 340 का माल हमने कितने में बेच दिया, 380 में बेच दिया। जब 380 में बेचा तो 40 रुपए का फायदा हुआ। 40 रुपए का फायदा कब हुआ, जब हमने 80 सेब बेचे, जब हमने 80 सेब बेचे, यानी कि हम कह सकते हैं भी 40 रुपए का फायदा जब हुआ जब हमने 80 सेब बेचे। वो यही तो कह रहा, वो हमें लाभ कितना चाहिए, वो कह रहा 60 रुपए का लाभ लेने के लिए, हमने 60 रुपए का लाभ लेने की, यानी कि ये इसका डबल है, तो इसका डबल कितना कर देंगे 120, 120 सेब बेचे। समझ में आ गई बात, 120 सेब बेचेंगे। भाई 16 सेब 68 रुपए के थे, 20 सेब 95 रुपए के, तो ये हो गया 5 × 4। हमने क्या करा, इस सेब की संख्या को बराबर कर लिया, 80-80 कर लिया, यानी कि 80 सेब बेचने पर क्या हुआ, 80 सेब का खरीदा गया मूल्य कितना था, इतना, और बेचा दिया कितने में, यानी कि लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 40 रुपए का, कब 80 रुपए में बेचने। ठीक है, अब आते हैं ऐसे सवालों के लिए कंसेप्ट भी होता है, यानी कि उस चीज को समझो, गुणा जो करते हैं। मैं आपसे ये कहूं कि मैंने, मतलब ऐसा समझते हैं, मैंने 3 रुपए की 5 वस्तु खरीदी, यानी कि 5 वस्तु 3 रुपए की खरीदी। ठीक है, और 3 वस्तु 5 रुपए की बेच दी, इस तरीके से मैंने लिखा। तो ये बताइए कितने का लाभ या हानि हुई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 3 पंजे 15 लेते हैं। तो जब छोटी संख्या हो तो डायरेक्ट यहाँ गुणा कर लो, यानी कि 3 की गुणा इधर कर दी और हमने 5 की गुणा इधर कर दी। क्यों, 5 × 3 = 15 और 3 पंजे 15,
तो ये कितना आएगा जी, ये 9 आएगा। ये कितना आया जी 25। हमने 9 का माल कितने में बेच दिया 25 में, तो कितने का फायदा, 15 में से 9 गए 6, यानी कि 16 का फायदा कमाया। किस पे जी, सीपी हमारा 9 था गुणा 100। ये हमारा परसेंट में निकल आएगी जितनी भी वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। इतने का हमें लाभ हुआ, यानी कि ये सीपी। ये इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकूं, कैसे जी, मैंने लिखा जी रुपये वस्तु, रुपये वस्तु, और मैंने लिखा जी रुपये वस्तु, ठीक है। अगर मैं ये लिखता हूं कि x रुपये की y वस्तु, यानी कि इस तरीके से ऐसे लिख देता हूं, यानी कि 3 रुपये की हमने क्या खरीदी थी 5 वस्तु, और बेची कैसे जी 5 रुपये की 3 वस्तु, 5 रुपये की 3 वस्तु। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं, यानी कि ये हो गया 25, 25 में से हम 9 घटाते हैं, इन दोनों की गुणा करके, -9 बटे 9 मल्टीप्लाई 100, यानी कि ये हमारा लाभ आएगा। तो इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रुपये वस्तु यानी कि x रुपये की y वस्तु, और y रुपये की जी x वस्तु हमने बेच दी। तो हम करेंगे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। अगर इसकी वैल्यू प्लस में आए, यानी कि प्लस में मान आ जाए, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट, और अगर इसकी वैल्यू माइनस में आ जाए तो ये हो जाएगा लॉस, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर किसी को लगे कि हमको तो फॉर्मूला टाइप से बताना, बस याद रखना कि रुपये वस्तु इस तरीके से लिखेंगे और रुपये वस्तु। आप इस कंसेप्ट से भी उस सवाल को कर सकते थे। इस कंसेप्ट से कैसे, मैं कह रहा हूँ रुपये वस्तु, जैसे आपको ये दे रखा, पहले करोगे रुपये वस्तु 68 में 16 और 95 में 20, इन दोनों की गुणा करोगे, इस तरीके से आप सवाल को जमा सकते हो, ठीक है। या बताएं, अरे मैं ये कह रहा हूँ 68 रुपये की 16 वस्तु, 68 रुपये की 16, जैसे इस टाइप पर आते हैं, 68 की 16, ठीक है। उसके बाद सवाल में क्या कहा, 95 की 20, 95 की 20, 95 की 20, यानी कि इन दोनों की गुणा करके जो भी आएगा, इन दोनों की गुणा करके घटाइए, और बाद वाला ही नीचे लगिए गुणा 100, ठीक है। इस तरीके से, नहीं तो आप वस्तुओं की संख्या को बराबर करना। 49 पर आते हैं, 49। देखिए, सोमनाथ ने 2 मोबाइल फोन 12,750 रुपए की प्रत्येक की दर से बेचे, यानी कि क्या हुआ, विक्रय मूल्य क्या है जी समान, 12,740 में दोनों ही बेच दिए, जिनमें एक को 40% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा। समझो 40% किसके बराबर होता, 40% होता सर जी 2/5। हम बोले कि ठीक है। मैं पूछता हूं आपसे 20% की वैल्यू कितनी होती है, बोलोगे सर 1/5। मैं बोला भाई ये भी बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू याद हुए होंगे। अगर 5 की वन था तो हमने कितने में बेच दिया, 7 में। मैं इस बात को ये कह सकूं, अगर 5 रुपये माल था तो 1 की हानि के साथ कितने में बेच दिया, 4 में। अब ये तो हमारे सीपी हो गए, ये हमारे एसपी हो गए, और सवाल में ऊपर क्या दिया, सवाल में दिया प्रत्येक को 12,740 में बेचते हैं। जब प्रत्येक में बेचते हैं तो इसकी तो कोई हमें आवश्यकता ही नहीं है, हमें दिमाग में ये आ गई कि समान मूल्य पर दोनों को बेचा। जब समान मूल्य को दोनों को बेचा समान मूल्य पर, तो हम ये ना कह सकते विक्रय मूल्य को समान कर लो। विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना 7 और इधर कितना 4, तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो 4 की गुणा इधर और इस 7 की गुणा यहाँ इधर। बोलोगे सर ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया 20 और मल्टीप्लाई 28, और ये कितना होगा 7 पंजे 35 और 7 चौक 28। बोलोगे ठीक है सर, ये 28 ना हो गया भाई, 5 चौक 20 यानी कि 7 पंजे 35, ये निकल कर आया ना। बोलोगे ठीक है सर सीपी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो सीपी दोनों का कितना निकल कर आया 55, और जबकि ये कितना निकल कर आया 56, यानी कि दोनों वस्तुओं का सीपी कितना हुआ जी 55 रुपये, और बेच कितने देंगे 56 में। एक का फायदा हुआ किस पर जी 55 पर, और मल्टीप्लाई 100। ये आपको हल करना है, ये परसेंट में निकल कर आ जाएगा। 5 से 20 और ये 5 से 11, इसको हल कर लीजिए। 11 एकम 11, 8 बचे, और यानी कि 11 एकम 11 हम कर देंगे, दोबारा देख लीजिए एक बार। 20 और ये हो गया जी 28, 35, हाँ ठीक है, 28 दूनी 56। एक का फायदा हुआ बेचने पर, एक को हानि हो रही थी ना, हाँ जी 20% की वैल्यू 1/5, 5 से 4 पर गए, यानी कि एक का नुकसान हुआ किस पर जी 55, फायदा हुआ ये हुआ। हल करके कितना आएगा 1 पॉइंट, यही आएगा लगभग 11 7 77। अच्छा 9 बचा, हाँ 11 8 88 आ जाएगा भाई, यानी कि 1.8 समथिंग आएगा, इतने परसेंट का लाभ। ठीक है, 50 पर आए, 50। ये कह रहा 8 पेन का लागत मूल्य 22 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये तो आसान से टपक गया, यानी कि 18 का जो हमारा सीपी है, 18 का सीपी वो कह रहा 22 का विक्रय मूल्य के समान।
तो हमें बताना लाभ या हानि कितने की होगी। करेंगे कैसे जी, अगर हम 2 से काटें 9 और 2 से काटें 11, यानी कि कितना आया CP बटे SP बराबर किसके जी 11 बटे 9 के। यानी कि हमने 9 का 11 कितना जी CP और 9 में बेच दिया, यानी कि 11 का माल 2 में बेच दिया, तो कितना आया 2, यानी कि 2 बटे 11 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, जो भी आएगा इतने परसेंट की हानि। तो आपको मैंने बताया था 1 बटे 11 किसके बराबर होता है भाई 9 सही 1 बटे 11%, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकें 9.09%। बोलोगे ठीक है। 2 बटे 11 परसेंटेज में मैंने क्या बताया 18 सही 2 बटे 11%, यानी कि इसको हम लिख सकें 18.18%। बोलोगे ठीक है सर। तो कौन सा 18 सही 2 बटे 11% की वैल्यू निकल कर 18 सही 2 बटे 11% की वैल्यू 18 सही 2 बटे 11, ठीक है। या इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं 18.18%, जो भी ऑप्शन में दिया हो ऑप्शन में पहला वाला वैल्यू दिया हो, ठीक है। चले नेक्स्ट पर, इसको मैं गोला में कर देता हूं जी, वह बड़ा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पर आओ। एक विक्रेता 4 रुपए में 40 संतरे बेचता, ध्यान से समझना, 4 रुपए में 40 संतरे, और 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 4 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। अब हमेशा ऐसे सवालों में एक बात याद रखना, आपको ध्यान रखना है, क्या आपको लाभ और हानि किस पे होएगी, CP पर होएगी, इस बात को आप समझना। वो कह रहा 4 रुपए, अभी थोड़ी देर के लिए इस संतरों की संख्या को भूल जाओ कुछ समय के लिए। अब ये समझो 4 रुपए में अगर किसी वस्तु को बेचते हैं तो 40% का लाभ होता, इतनी बात समझ में आई। तो हम कह सकते हैं ये 4 जो है वो हमारा 140% हो गया CP का। अगर हम 100% की वैल्यू रहे गुणा 100 करेंगे, बोलोगे ठीक है सर। अगर वो कह रहा है 40% का लाभ अर्जित करने के लिए, अधूरा क्या। एक विक्रेता 4 रुपए में 40 संतरे बेचता, 4 रुपए में 40 संतरे, तथा 40% लाभ अर्जित करता, ठीक है जी, 40% लाभ अर्जित करता। उसने 4 रुपए में कितने संतरे खरीदे, 4 रुपए में कितने संतरे खरीदे ये कह रहा। तो 4 रुपए का जब हम कह देंगे CP का 140% है, बराबर किसके जी 4 के, अब बटे 140 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, यानी कि हमारा ये CP निकल कर आएगा। बोलोगे ठीक है सर, CP निकल कर आया। इससे कितने वस्तु, ये कितने का मूल्य है, यानी कि 40 संतरे का मूल्य निकल कर आया भाई, CP निकल कर आया। जब 40 संतरे हम बेच रहे हैं 4 रुपए में, तो 40% का लाभ हुआ, CP कितना जी इतना, यानी कि 40 संतरे वास्तव में कितने के थे, इतने रुपए के थे। वो सवाल में पूछा 4 रुपए में कितने संतरे खरीदेगा, 4 की वैल्यू हमें निकालनी। तो अब ऐसा कर लेते हैं, 0 से 0 और 40 है यहाँ, और गुणा 14 और हमने करा जी बटे 10, ठीक है। या ऐसा कर लेते हैं, 1 0 से ये काट दिया, यानी कि 4 रुपए हमने इधर ले लिए, तो 56 निकल कर 56 संतरे। समझ में आई बात या नहीं आई। अरे वो कह रहा है 4 रुपए में हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, या ऐसा समझो, अभी आपके दिमाग में ना आ रही बात, 40% का लाभ हो रहा, तो हम ये कह सकते हैं भी 2 का फायदा 5 पर, यानी कि 5 रुपए CP था, तो बेच कितने में रहे 7। इतनी तो बात समझ में आ गई, यानी कि ये CP ये SP। बोलोगे ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य 7, जबकि वो कितना कह रहा 4 रुपए, ठीक है। एक भाग की वैल्यू 4 बटे 7, तो हमें किसकी निकालनी है 5 भाग की वैल्यू, यानी कि 20 बटे 7 क्या निकल कर आया, वो हमारा CP निकल कर आया। बोलोगे ठीक है सर, यानी कि 20 बटे 7 इसका, ये कितने 40 संतरों का मूल्य था, तो हम कह सकें 20 बटे 7 किसके बराबर, इतने रुपए के, वो 40 संतरे थे, 40, ठीक है। तो 20 दूनी 40, तो 1 रुपए में हम कितने संतरे, 1 रुपए में कितने आ जाएंगे 14। वो कह रहा है 4 रुपए में 14 चौका 56, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा स्टेप हो गया, घूम फिर के आना ही है, बस सीधा ये देखो कि हमारी लाभ और हानि किस पे होती है, रुपये पे होती है। जैसे ही 4 रुपए में बेचते हैं तो हमें 40% का फायदा होता, तो यानी कि हम कह सकते हैं 4 क्रिया मूल्य का 140 है, और CP हो गया ये, यानी कि ये किसके बराबर है, जितने बेचे थे 40 संतरे, 40 संतरों की संख्या आई। अब हमें निकालने हैं 4 रुपए की, भाई 1 की वैल्यू बटे ऐसे कर लेंगे भाई, 0 से 0, 10 से 4 बार, ठीक है। 4 मैंने 4 इधर ही रहनी है, या 1 से ये, यानी कि 1 भाग की वैल्यू 14 1 रुपए की, तो 4 की 56, ठीक है। सिर्फ दिमाग में देखो, कंसेप्ट उठाओ, 4 रुपए में बेच रहे हैं, 40 का फायदा, यानी कि 140% हुआ CP का 4। 52 पर आई है,
और ट्रिक पर ज़्यादा गौर मत देना, ये ट्रिक वो ट्रिक, जब आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो ट्रिक अपने आप बनने लग जाती है। जब हम प्रैक्टिस सेट इसके लगाएंगे ना, आप ये कहोगे वाह सर। ठीक है, देखिए करण ने 22 रुपए में 20 पेंसिल खरीदी, करण ने पेंसिल खरीदी, फिर ऐसे कर ले रुपये वस्तु, किसी तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों से बता रहा हूं। यानी कि मैंने ऐसे लिखा 20 पेंसिल जो है 22 रुपए की थी खरीदी, और 20 रुपए में 22 की दर से बेच दिया, यानी कि 22 पेंसिल को बेच दिया जी 20 रुपए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, या तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 220, 220 कर देंगे ना, 220 नहीं, ऐसे करते हैं, अगर 20 और 22 का हम एलसीएम लें तो 2 से 10 11, ठीक है, 110, 110 यानी कि 220 ही निकल कर आए, 220। ठीक है, इस तरीके से हम ले लेंगे। या फिर ऐसा करिए, इस 22 की गुणा कर दीजिए यहाँ, और इस 22 की गुणा 20 की गुणा कर दिए यहाँ, यानी कि हमने क्या ले लिया, 22 दूनी 44, 440 वस्तु के हिसाब से चले हम। भाई 440 वस्तु है, 20 की गुणा इसमें करेंगे तो 440 वस्तु है, 440 वस्तु है, यानी कि 444 रुपए का माल, 484 रुपए का माल कितने में बेच दिया जी, 400 में बेच दिया। तो हमें क्या हुआ, हानि हुई। हानि हुई कितने की जी, 84 की। किस पर जी, 484 और मल्टीप्लाई 100। ये आपको हल करना, यानी कि 484 का क्या हुआ जी, 484 पर 84 का हमें नुकसान हुआ, तो हानि निकल कर आई। कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं 4 से काटूं, 4 से ये 21, 4 से इसको काटते हैं, 4 4 दूनी 8 और 1 121 आया, यानी कि 200 बटे 121। तो 200 से 121 की 121, हम्म, 20 पेंसिल 22 रुपए में खरीदी, और इनको 20 रुपए में 22 की दर से, यानी कि 22 पेंसिल 20 में बेच दी, तो 20 किलो, यहाँ 484 का माल 400 में। तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताना, यानी कि 84 की हानि हुई किस पर ही, 484 पर। ये कितना होगा, 121, यानी कि 200 बटे इतना, ये कितना दे रखा भाई, 121। ठीक है, कोई गड़बड़ थोड़ी की है। बीस पेंसिल जो थी 22 रुपए की खरीदी, और 22 पेंसिल 20 रुपए में बेच दी। अरे 22 की गुणा हमने इधर करी और 20 की गुणा इधर करी, तो ये 484 ना हो गया, और ये कितना हो गया जी, 400। अब 84 का ही तो फायदा हुआ। चौरासी की हानि हुई किस पर जी, 484 पर, और गुणा 100। सवाल तो हमने ठीक करा। अभी 4 से काटेंगे 21 बार, 4 दूनी 8, 4 से 1 2 1, यानी कि 121, ओ 2100 आएगा ऊपर, बटे 121। ठीक है, 2100 बटे 121 आएगा। 2100 हमने ये लिखा और 121 यहाँ। अब इसको हल कर लीजिए, 121 एकम 121, ये हो जाएगा 9। 9 हुआ जी, और 10 में से दोगे 8, ये कितना है, इतना। अब 121 से कितनी बार जा सकता है जी, 7 बार, लगभग 7 ही 7 है सब में, तो हमने लिखा 7, 7 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 और 1 8 लिखा जी। ठीक है, 847। 9 में 7 गए 3, 8 में 4 गए इतना, 17 सही 43, 17 सही 43 बटे कितना आ जाएगा, 17 121, 121 से भाग करे थे, इतना परसेंट की हानि। ठीक है, थोड़ी सी और कैलकुलेशन इसकी कम कर सकते थे। कैलकुलेशन कैसे, ये 1 से काट दो, यानी कि 11 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते, वहां 10 हो जाएगा और यहाँ 11 हो जाएगा। इस तरीके से 200 कट जाएंगे ना, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और कम कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम रुपये वस्तु से लगाएं, 11 का माल 10 में, और वो करा 10 से 11, तो यानी कि 100 में से हम इन दोनों को गुणा करेंगे, 121 और बटे 121 और गुणा 100, कितना आया जी, -21 बटे 121 गुणा 100। वहीं पे तो पहुंचे हम, -21 बटे 121। ठीक है, इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 53 पर, एक दुकानदार अपने सामानों का 2/3 भाग 30% के पर बेचता, 1/4 भाग 16% के लाभ पर तथा शेष सामान 12% के लाभ पर बेचता, अंत में उसे 15,000 रुपए का लाभ होता। सामान का क्रय मूल्य। देखो यहाँ पर दिया हुआ सवाल में 2/3 और 1/4 दिया हुआ, 2/3 और 1/4,
यानी कि हम टोटल जो मानेंगे वो इसके अकॉर्डिंग मानेंगे जो 3 और 4 से कट जाए, 3 और 4 से कट जाए। तो हमने टोटल लिया इनका एलसीएम जो 3 और 4 का नीचे वाली संख्या होगा 12, यानी कि 1200 हम टोटल मान के चलते हैं। वो कह रहा है कि किसी सामान का 2/3 भाग और उसी सामान का 1/4 भाग, तो हम कितना लेंगे, टोटल जो लागत थी यानी कि जो भी सामान था उसका जो मूल्य था वो 1200 मान के चलते। बोलोगे ठीक है जी। अब 1200 का 2/3, अगर हम 1200 का 2/3 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि 800 रुपये का हमने सामान बेचा। जब 800 रुपये का सामान बेचा, वो कह रहा 30% का लाभ हुआ, यानी कि 800 का 30% कितना आएगा, 240। 240 का क्या हुआ, फायदा। अब वो कह रहा तथा 1/4, तो 1200 का 1/4, 1200 का यदि हम 1/4 लिखें तो 4 तिया 12 यानी कि 300। ये मैं लिख रहा हूं जिससे कि आपको एक एक बात समझ में आए, ये भी लिखने की आवश्यकता है। 1200 का 2/3 800 सीधे लिख सके, 300। तो वो कह रहा है 300 पर 16% का लाभ। इसका 16% कितना आएगा, 16 × 48 भाई, 16 × 48 यानी कि 48 रुपए का फायदा। 800 पर कितना कह रहा है, 20 पर 30% का लाभ ये हुआ, यानी कि 300 पर 16% का लाभ हुआ। तथा शेष सामान को 12% के लाभ पर बेचता। शेष सामान कितना था जी, 800 और 3 1100, 100 ही तो बचा। 100 को 12% के लाभ पर बेचता, तो 12% के लाभ यहां पर मिला जी, 12 का लाभ। अब सवाल में पूछा क्या, सवाल में ये कहा है 1500 रुपए का टोटल लाभ होता है, जबकि यहाँ पर टोटल लाभ कितना हुआ, तो ये हो गए 60, 12 और 48 60, 60 और 240 यानी कि 300 का लाभ हुआ। सवाल में कह रहा है जी 1500 का लाभ हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं ये इसका 5 गुना। तो वो कह रहा सामान का क्रिया मूल्य बताइए, नहीं 15,000 है भाई, 15,000 यहाँ लिखो, यानी कि ये 50 गुना। क्रिया मूल्य हमने कितना माना था, क्रिया मूल्य माना था जी 1200, तो 1200 का आप 500 गुना कर लीजिए, 100 50 गुना, तो 12 पंजे 60, यानी कि ये हो जाएगा 60,000। 60,000 क्या हो जाएगा, इसका सीपी निकल कर, 60,000 क्या हो जाएगा, इसका सीपी निकल कर आया। समझ में बात आई। नेक्स्ट पर चलते हैं, 54। यदि अजय ने 75 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी और 50 रुपए के 16 चॉकलेट बेच दिए, 50 के 16 चॉकलेट बेच दिए, समझो। कैलकुलेशन आप कम भी कर सकते हो। 75 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी, हम इसको 6 से काट सकते हैं, यानी कि 5 से काट सकते हैं, 5 से 6 और 5 से 15, यानी कि 15 और 6 हो जाएगा। हम कह सकते हैं भाई 6 चॉकलेट कितने जी, 15 रुपए की। ठीक है, कैलकुलेशन का मूल्य। उधर 5 है, उधर हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, यानी कि 25 रुपए में, यानी कि 8 जो है वो 25 की। अब वो कह रहा है लाभ और हानि देखना, ठीक है। उधर काट दिया भाई, ये 25 आ जाएगा, 2 से काटेंगे यानी कि 25 रुपए हो जाएगा, और यहाँ 2 से काटेंगे 8 बस। तो हमने इस तरीके से ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर लिया, यानी कि 5 से काटा 15 रुपए और ये 5 से काटा 6 चॉकलेट। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना। वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है, या तो 24 कर लो, जैसे 24 ले लिया हमने, 24 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 24, या फिर 8 की गुणा इधर करिए और 6 की गुणा इधर कर दिए, जो ये 8 है 8 की हाँ और 6 की है। और छोटी कैलकुलेशन करनी है तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कि ये मान के चलते हैं कि भी इन दोनों का एलसीएम 24 है, तो ये कितना होगा, 6 चौक 24, 4 की गुणा है और 8 3 24, 3 की गुणा है। और कम कैलकुलेशन हो जाएगी, वो आपकी मर्जी है, वरना ऐसे करो इस 8 की हैं 6 की हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े इस एलसीएम के वजह से। कभी कभी होता है कि एलसीएम ज़्यादा लेने से और ज़्यादा दिमाग में, भाई सीधा 8 की गुणा है और 6 की गुणा ऐसे रखो, 15 8 120 और ये कितना होगा 25 6 का 150, यानी कि भाई 120 का माल 150 में बेच दिया, 30 की हानि हुई 150 पर और मल्टीप्लाई 100, यानी कि 1/5, ये हुआ जी 20% की हानि। 20% की क्या हुई जी, हानि हुई। 120 का माल 150 में बेच दिया तो लाभ होएगा, ठीक है, लाभ हुआ। मेरे भी दिमाग में क्या चल रहा, ठीक है। 120 का माल 150 में बेच दिया तो 30 का फायदा हुआ किस पर जी, 120 पर, 150 पर नहीं, सीपी तो हमारा 120 है। अरे भाई मेरे दिमाग को क्या हो गया, 0, 30 से काटेंगे 4 बार, तो ये हुआ जी 25% का फायदा, ठीक है, 25% का फायदा। 55 आसान सा सवाल है, पता ही नहीं दिमाग कहाँ कहाँ काम कर रहा है। देखिए जी, कोई बात नहीं। राधिका एक वस्तु को 60% के लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 60% कम कीमत में खरीदा होता तो 23 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 70% का लाभ होता।
तो वस्तु का लागत मूल्य, समझो लागत मूल्य की बात कर रहा, ध्यान से समझते चलना जी। सीपी की वैल्यू आई जी 100। अब हम ढंग से पढ़ते चलेंगे। अगर हम सीपी 100 मान के चले तो वगैरह 60% का फायदा हुआ, यानी कि 60 का फायदा कितने में बेच दिया, 160। ठीक है। अब वो कह रहा है यदि इसे 60% कम कीमत में खरीदा जाता, यानी कि इसका 60% कम, यानी कि 40 रुपए में खरीदा जाता। ठीक है। तो वो कह रहा है 23 रुपए कम में बेचा जाता, ये तो विक्रय मूल्य है। 70% का लाभ होता, यानी कि इसका 70%, 40 का, भाई 7 चौक 28 सीपी है, और बेचा कितने में था जी, फिर बेचा जी हमने कितने में, 68 रुपए में। 60% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसने इसे 60% कम कीमत में खरीदा है और उसे 23 रुपए कम में बेचा, तो उसे 70% का लाभ होता है, यानी कि 7 चौक 28। तो वस्तु की लागत मूल्य बताइए, इसकी लागत मूल्य क्या है, अब समझो। 160 में बेच रहे थे, अब की बार कितने बेच रहे हैं, 68, यानी कि 10 में से 8 गए जी 2, और 15 में से 6 गए जी 9, यानी कि 92 रुपए कम में बेच रहे हैं, जबकि वो कह रहा 23 रुपए कम में बेचा। तो हम कह सकते हैं 23 चौका 92, यानी कि ये इसका 1/4 है। तो हमें निकालना सीपी, सीपी हमने कितना माना था 100, तो 100 का 1/4 कितना निकल कर आएगा, बोलेंगे जी 25। ठीक है। 92 किसके बराबर जी, 92 की वैल्यू है 23 के बराबर, तो का 1/4, तो 100 का 1/4 किसके बराबर हो जाएगा, 25 के। क्वेश्चन नंबर 56 पर आए। ये कह रहा है एक वस्तु को 5299 दशमलव इतने रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 4750 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 40% अधिक है। तो 40% लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, अब समझिए। ये कह रहा है इतने रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को इतने में बेचने पर हुई हानि से 40% अधिक है। सवाल में ये कह रहा है जब हम लाभ पर बेचते हैं, वो कह रहा है कि 92,900 ये और इतने रुपए में यदि हम वस्तु को बेचते हैं तो यहाँ पर लाभ होता, और वो कह रहा है यदि 4750 पर भी बेच रहे हैं, दोनों ये विक्रय मूल्य हैं, बेचने से हुई हानि के 40% अधिक है, यानी कि इधर जो हानि हो रही है, ये कह रहा है कि इस पे जो हानि हो रही है उसके 40% अधिक का इधर लाभ हो रहा। मैं कह रहा हूँ इधर 40% की हानि हो रही है, ये अच्छा मानो, इस दर से जो भी हानि हो रही है उसका 40% ज्यादा इधर लाभ मिलेगा। हम कह सकते हैं इधर हानि, ये मान के चलिए कि इधर हानि जो थी वो 100 की थी और इधर लाभ हो गया 140, तो हम करेंगे 7 और ये हो जाएगा 20 से 5। हम कह सकते हैं इधर 5 का लाभ हो रहा और इधर 7 का लाभ, उधर 5 की हानि। समझ में आई बात। ये कह रहा है इतने में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु पर बेचने पर हुई हानि का कितना जी, 40% अधिक है, हुई हानि से 40% अधिक है इस इधर लाभ। तो इधर 100% की हानि मानी 100 रुपए की हानि, इसका 40, यानी कि 5 और 7। अब मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक गए हम, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, जो 7 रुपए थी उसकी पूर्ति और 5 की हानि हुई, यानी कि 12। किस तरह की वजह से, इन दोनों के अंतर की वजह से। मैंने क्या बताया, प्रतिशत में अंतर बराबर किसके जी, किसके, नंबर में डिफरेंस। मैंने बताया परसेंटेज में चेंज बराबर डिफरेंस, यानी कि 40% की वैल्यू आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, 40% की वैल्यू आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब ये देखो इन दोनों में अंतर निकालना जी, कैलकुलेटिव सवाल है। 4750 ये कितना हो जाएगा 0.60, ये 9, 9 में से 5 गए 4, 12 में से 7 गए जी, 12 में से 7 गए 5। ठीक है, ये आया, यानी कि 549.60 का अंतर हुआ। फिर से घटा लेते हैं एक बार, 60, 9 आ गया, 9 में से 5 जाएंगे जी 4, और ये कितना आया जी, पर ये 9, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 7 जाएंगे, 12 में से 7 जाएंगे जी 5, ये निकल कर आया। अब वो कह रहा है कि 40% का लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। विक्रय मूल्य, पहले तो हमें क्रय मूल्य की पता हो, जब तो हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो यानी कि ये किससे जा रहा है, ये हम करेंगे बटे 12, और पहले तो हमें 7 की वैल्यू निकालनी है या फिर 5 की वैल्यू निकालनी, 1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि या तो यहाँ हानि है तो उसमें जोड़ देंगे सीपी में, अगर लाभ होगा तो इसमें ये 7 की वैल्यू घटानी पड़ेगी, जैसे मर्जी। तो मैंने क्या करा, इस 5 की वैल्यू निकाल देता हूँ, 5 की थोड़ी सी आसान लग रही है, बोलोगे ठीक है जी सर, ठीक है। ऐसा सवाल अगर पेपर में आया ना, हिल जाओगे आप। 5 की वैल्यू ये कितना आएगा भाई, ये आया 0, ऊपर लिख रहा हूँ 0, 5 छंग 30, 3 5 नाम 45, 3 48, 4 5 चौक 20, 4 24, 2 5 पंजे 25 और 2 27 बटे कितना जी 12।
अब 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 3, 12 दूनी 24, 24, फिर से करो, 5 5 0 करा, 30, 3, 5 नाम 45 और 3 48, 4 5 चौक 20, 4 24, 2 आया, 5 पंजे 25 और 2 27 ही आया। अब 12 से भाग करते हैं, 12 दूनी 24, 3 बचा, ठीक है, 12 दूनी 24 और 12 निम्मा 108, यानी कि 229 निकल कर आया, 229, यानी कि 5 भाग की वैल्यू कितनी आई, 229 निकल कर आई जी। अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि हमें क्या बताना, लाभ भी लेना है 40% का। तो हम ये कह सकते हैं जब हम 4750 में बेच रहे थे तो 5 की हानि हो रही थी, यानी कि हानि कितनी निकल कर आई, 229। तो हम कह सकते हैं सीपी कितना, सीपी हो जाएगा जी हमारा 4750 में हमने 229 ऐड करा, ये हो गया 9 और ये 7 और 7 2 9, ये हो गया जी 4979 वो करा 40% का लाभ चाहिए, तो हम 140 निकाल देंगे इसका, 140%, 140/100। अब इसको हल करना इसको हल करना, 0 से 0 ये आया। अब क्या करेंगे, 14 निम्मा कितने होंगे जी, लास्ट में 6 आना चाहिए, तो लास्ट में 6 तो भैया कई ऑप्शन में, और पॉइंट आएगा ही आएगा, ठीक है, 126 हो जाएगा, गुणा कर ही लेते हैं भाई, थोड़े घने 2-4 डिजिट की, 4979, 4979 में 14 की गुणा करते हैं, 36 3 28 3 31, 3 36 और 3 39, 16 और 3 19, 9 7 और 9, इतने से ही पता चल जाएगी 6 0 0 6 6 9 7 16 17, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका 40%, 140% ये निकल कर आया। ठीक जी, समझ आ गया। फिर से समझो, इतने का माल था इतने में वो करा, अगर इतने में बेचते हैं तो इधर जो हानि हो रही है उसका 40% लाभ होता, तो ये -5 7 दोनों का अंतर, यानी कि 5, इसकी वजह से, रुपयों की वजह से, तो 5 की वैल्यू निकाल ली, यानी कि इतने की हानि हो रही थी 229 की, तो सीपी कितना आएगा भाई, 4750 में बेच रहे हैं तो 229 की हानि हो रही है, तो वो करती है 57 पर आई, 57। देखिए जी, ये कह रहा है एक वस्तु को, अरे ये तो सेम आ गया, इसने एक से ही फंद मुश्किल से कटा 58 पर आओ। एक वस्तु को 1920 में बेचने पर प्रतिशत लाभ उसे 1280 रुपए में बेचने से वही हानि के बराबर है, यानी कि लाभ प्रतिशत हानि के बराबर है। तो सीपी क्या करते हैं, सीपी करते हैं दोनों को जोड़कर आधा, यानी कि 1920 और 1280 को जोड़ेंगे और हम आधा कर देंगे, 0 0 9 2 11 और 1 12, यानी कि 3/2, यानी कि सीपी कितना आया जी 1600। जब भी ये कहे कि इतने रुपए में बेचने पर जो लाभ है इतने रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, यानी कि लाभ और हानि बराबर हो, उस कंडीशन में दोनों को जोड़ो आधा करिए, सीपी निकल कर आएगा। बता दिया, पहली क्लास में देखना वो कंसेप्ट। वस्तु को किस मूल्य में बेचें जाकि 25% का लाभ हो, यानी कि इसका 25% और निकाल के इसमें जोड़ दो, 25% 1/4, यानी कि 400 रुपये में लेकर हमें 2000 रुपये में हमने बेच दिया, 2000 में जो बेच दिया। समझ में आई बात। 59 पर आइए, 2059 पर आओ। ये कह रहा है एक व्यापारी 180 पेटी सेब प्रति पेटी 900 रुपए की दर से खरीदता, वह 70 पेटी 20% के लाभ पर तथा 50 पेटी 6% की हानि पर बेचता। पूरे खरीद बिक्री पर 9% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष सेब की पेटी को किस दर पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेटिव वाला सवाल है, घबराना नहीं है। ठीक, आप समझाओ भाई, 900 की दर से खरीदता, 900 की दर से खरीदता, वो पेटी 20% के लाभ पर तथा 50 पेटी 6% की हानि पर बेचता। पूरे खरीद पर उसे 9% का लाभ होता। अब शेष पेटी और बचा, नहीं तो एलिगेशन लगा देते। तो करते हैं, कोई नहीं भाई, 180 पेटी थे, 900 के हिसाब से कितना हो जाएगा भी, गुणा करिए, 0 0 और 0, 9 8 72 7, 9 और 7 16, 162 रुपए की टोटल सीपी था। ध्यान से करते चलना। वो कह रहा है उसने 70 पेटी 20% के लाभ पर, 70 पेटी 20% के लाभ पर, यानी कि 900 हमारा क्या जी, सीपी तो है ही भाई, 900 में खरीदा था, तो ये कितना, दूसरा तरीका लगा लें इसमें कुछ,
पर शेष का भी तो आ रहा, किस दर से बेचा। कोई बात नहीं, ऐसे ही करते हैं। ये कितना हो जाएगा 63, 9 सत्ते 63, यानी कि 63,000। और शेष 50 जो पेटी हैं उनको 6% की हानि पर, पहले 50, ये हो जाएगा 900। तो 900 का कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, यानी कि 45,000 आया। ठीक, समझ में आई बात। अब इसका हम अगर कितना निकालें, वो कह रहा जी 20% का लाभ। अगर हम इस पर 20% का लाभ मिला तो इसका 20% कैसे करेंगे भाई, 20% कैसे करेंगे, ये कितना आ जाएगा, गुणा कर लो, ये हो जाएगा जी हमारा 0, 20%, 10% ये 0, और ये 0, 6, और ये 12,600 होगा। या अब इसका उल्टा ऐसे भी समझ सकते थे, यानी कि एक 900 की थी तो एक का 20% कितना निकल कर आया, एक का 20% आया 180, और 70 का कितना आएगा, 18 सत्ते 126, 12,600। अगर ऐसे आसान लगे तो इस तरीके से कर लेना, ठीक है। अब वो कह रहा 6% की हानि दूसरे पर, इसका 6% कितना आएगा, 2 जीरो खत्म भाई, 0, 6 पंजे 30, 3, 6 चौक 24, 3 27, इतने की हानि हो रही है इस पे। तो यानी कि जब हानि इतने की हुई तो टोटल फायदे में कितने रुपए मिले, बोलोगे भी 0, ये 0, 16 में 7 जाएंगे 9, और 11 में 2 गए 9, यानी कि 99 रुपए का भी फायदा हो रहा। जबकि सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि वो 9% लाभ प्राप्त करना चाहता, पूरे पर 9% का लाभ प्राप्त करना चाहता, यानी कि 81 और 180 कितना, इस तरीके से कर लेंगे। यानी कि इस पर कितने का लाभ लेना चाह रहा, वो लेना चाह रहा जी 9% का लाभ टोटल पर। 9% कितना आएगा, 2 जीरो खत्म, ये हो गया जी 0, 9 दूनी 18, 1 9 छिक्का 54, और 1 55, 5 9 1 9 5 14। फिर से देख लेंगे गुणा, 2 जीरो कम हो जाएंगे प्रतिशत से 9% से भाई 0, 9 दूनी 18, 9 छिक्का 54, और 1 55, 5 9 और 1 5 14, ये आया 14,580 का फायदा होना था। जबकि वो क्या कह रहा, सवाल में ये कह रहा जबकि उसे इतना तो फायदा मिल चुका, तो शेष कितना फायदा और लेना, शेष कितना और फायदा लेना होगा। हम कहेंगे भाई 0, और ये हो गया 8, 8, और ये कितना हो गया जी 15 में से 9 गया 6, और 13 में से 9 गया जी, 13 में से 9 गया 9 5 13। एक बार फिर से देखो, हमें शेष और चाहिए, हो गया 0, 8, 15 में से 9 गया 6, ठीक है, 13 में से 9 गया जी 9 4 13, 13 आएगा। ये हो गया 0, 8, 15 में से 9 गया जी 6, और 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 9 गए 4, यानी कि 4680 रुपये अभी उसे शेष चाहिए, 4680 रुपये अभी उसे शेष चाहिए। कितनी वस्तु अभी बची, 7 5 12, तो शेष कितनी बची जी, शेष बची, शेष कितनी बची 180 थी 60। तो हम ये कह सकते हैं ये जो फायदा होगा 60 वस्तुओं पर, तो एक पर कितना भाई 6 अट्ठे 48, नहीं 6 सत्ते 42, और 6 अट्ठे 48, यानी कि 78 रुपये का एक वस्तु पर अभी लाभ चाहिए। और एक वस्तु की थी कितने की, 900 की, तो 978 में बेचेंगे, यानी कि जब हम एक वस्तु को 900 रुपये सीपी है, 78 का भी हमें और फायदा चाहिए, तो 978 में ना बेच लेंगे। एक इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भाई 900 का हम निकालेंगे 20%, 180, 180 में हम 70 की गुणा कर देंगे, ये निकल कर आ जाएगा, ये हमारा लाभ निकल कर आ जाएगा। हमने कैलकुलेशन जो 900 की करी है, 900 की करने की जरूरत थी, 900 का 9% 81, 81 में गुणा कर लेंगे हम 180 की, थोड़ा आसान दिखेगा, यानी कि दिखेगा कैलकुलेशन कम हुई है। 60 पर आए, एक व्यक्ति 90 घड़ियां खरीदता और उनमें से 40 घड़ियों को 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर। अब ऐसे समझो 90 घड़ी खरीदी, उनका रेट नहीं दिया, इतने के मूल्य पर खरीदी या उस मूल्य पर खरीदी वगैरह वगैरह कुछ ना दिया, 40 घड़ी को 40% के लाभ पर, ऐसे मान के चलिए कि उसने एक घड़ी 1 रुपए की थी, 40 घड़ी कितने की होगी 40 की, तो इस पर क्या हुआ 10% का लाभ, यानी कि 10% की वैल्यू किसके बराबर होगी 4 के। अब वो कह रहा कि तथा 50 घड़ियों को 20% के लाभ पर, 50 घड़ियों को 20% के लाभ पर, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी आएगी 10। यदि सभी घड़ियों को 15% के लाभ पर बेचना चाहता तो यहाँ पर टोटल कितना लाभ मिलेगा 14, जबकि वो कितना कह रहा सभी घड़ी को, सभी घड़ी कितनी थी जी 90, 90 को 15% के लाभ पर बेचना चाहता, यानी कि 15 निम्मा 135, यानी कि 13.5 रुपये वो लेना चाहता। तो वो कह रहा कि 40 रुपये की कमी होती है, यहाँ पर कितने की कमी हुई 0.5 की, 0.5 वो कह रहा जी 40 की कमी हुई, 40 की हुई ना, हम कह देंगे 5 अट्ठे 40, पॉइंट हटाएंगे 0, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 80,
एक की वैल्यू 80 निकल कर आई, तो वो कह रहा प्रत्येक की कीमत ज्ञात कीजिए। तो हमने एक की वैल्यू 80 निकल कर आई, तो 80 हमारी क्या हो जाएगी, कीमत हो जाएगी, क्योंकि हमने एक वस्तु की कीमत एक ही तो मानी थी, एक घड़ी की कीमत एक, तो एक भाग की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 80 निकल कर आई, बात खत्म। 61, एक व्यक्ति ने लकड़ी के 2 कुर्सियां 4800 रुपए प्रति कुर्सी के हिसाब से बेची, यानी कि हमें क्या मिला, यहां पर विक्रय मूल्य हमारा समान है, विक्रय मूल्य क्या जी हमारा समान, हिसाब से बेची, उसे एक कुर्सी पर 25% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर कितना जी 20% की हानि। इस सौदे में व्यक्ति को प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, समझो एक पर 25% का लाभ, जब 25% का लाभ हो रहा तो 25% को हम कैसे लिख सकें, बोलोगे सर 1/4 लिख सकते हो, यानी कि हम 4 का माल 5 में बेच रहे होंगे, बोलोगे हाँ सर यही। दूसरे पर 20% की हानि, यानी कि 20% की वैल्यू किसके बराबर है जी, 1/5, यानी कि हम ये कह सकें 5 का माल जो है वो 4 में बेचा। अब 4 में बेचा, सवाल में क्या दिया हुआ, सवाल में ये दिया हुआ है कि प्रत्येक को 4800 रुपए में बेचा, तो हमें इसकी आवश्यकता थोड़ी है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई समान विक्रय मूल्य कर लो। यहीं पर, यहाँ पर कितना जी 5 और यहाँ पर कितना जी 4, इस 4 की गुणा मैंने यहाँ करी, इस 5 की गुणा मैंने यहाँ करी। अब देखिए ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये हुआ जी 20, यानी कि 16 रुपए का माल 20 में बेच दिया, ये 5 पंजे 25 और ये कितना आएगा 5 चौक 20, विक्रय मूल्य समान ना होगा, ये सीपी और ये एसपी। अब लाभ और हानि हम देख लेंगे, ठीक है, लाभ और हानि ये आपके दिमाग की कैलकुलेशन है कि 25% 1/4, 4 का माल 5 में बेचा, 5 से 4 पर गए, कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट होता, पर ये प्रैक्टिस जब करोगे आप सीख जाओगे। 6 5 11, 3 और 1 4, 41 का माल 400 में बेचा, 41 का माल जी 400 में बेचा, तो कितने की हानि हुई, 9 की, किस पर जी 41 पर, और गुणा 100, जब गुणा 100 करेंगे प्रतिशत लगाने के लिए, ये हो जाएगा जी 900 बटे 41 हम लिख देंगे, बोलोगे ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 41 दूनी 82, भाई 900 को हम भाग कर रहे हैं 41 से, तो हम क्या करेंगे 41 दूनी 82, कितना बचेगा 8 0, और ये कितना हो जाएगा पॉइंट, भाई 8 ही तो बचा और 0, 41 दूनी 82, लगभग में तो नहीं ले लिया मान, 25 और 20, 16 और 20, 41 का माल 40 में बेच दिया, अरे गड़बड़ कर दिया, 400 कर दिया वहां पर, एक का नुकसान हुआ 41 पर, और गुणा 100, 100 बटे 41, 41 दूनी 82, 100 को भाग करो जी 41 से, कितनी बार जाएगा देखो, 82, 8 और 1, 2 82 0। अब 41 से कितनी बार जा सकता है जी, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 5 4, 4 चौक 16, यानी कि 2.4 के समथिंग एक ही है, 2.4 के समथिंग हानि हुई, और हानि एक ही थी, ये वाले 2.2 थी, ऑप्शन 1 भी लगाते, तो 2.44% की हानि हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, एक बेईमान दुकान अपने उत्पादों को लागत मूल्य पर बेचता, लेकिन हालांकि हॉल तोल में गड़बड़ी पर 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन तोलता, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। वो क्या कह रहा है, अभी 900 ग्राम की जगह देना था उसको 1000 ग्राम, पर वो जो ना 900 का ही माल तोलता। कहने का मतलब ये कि वो दिखा रहा है कि मैं तुम्हें 1000 ग्राम दे रहा हूं, पर वो 1000 ग्राम न दे रहा, वो सिर्फ 900 ग्राम ही तोल रहा, यानी कि उसने क्या करा जी, यानी कि 100 का फायदा कमा लिया, 100 पर किस पर जी 900 पर, ऐसे कर सकते हैं ना। और ये 1/9 के बराबर हुआ, 1/9 किसके 11 सही 1/9% के, गुणा 100 करेंगे तो प्रतिशत में चेंज कर देंगे, ये ऐसे आया 100/900 गुणा 100 करेंगे। अब बहुत सारे सवाल हो गए तो आप समझ जाओगे कि गुणा 100 करा %। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची, अगर उसने पुस्तक को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो पिछले विक्रय मूल्य से 4.5 रुपए अधिक पर बेचा होता तो 25% का लाभ होता विक्रय मूल्य। समझो सीपी ये मान के चलते हैं जी, सीपी जो था हमारा 100 रुपए था, उसने 15% के लाभ पर बेचा, यानी कि 115 में बेच दिया विक्रय मूल्य। अब वो कह रहा पुस्तक को 10% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि 90 पर खरीदता, तो वो कह रहा विक्रय मूल्य पहले के मुकाबले कितना जी 4.5 अधिक है, तो विक्रय मूल्य अभी थोड़ी, विक्रय मूल्य पहले 115 दूसरा भी तो हो, 25% का लाभ होता, तो इसका 25% कितना आएगा 1/4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 22.5,
तो बेचा कितने में होगा, यानी कि 112.5 में। पहले के मुकाबले कितना कम हुआ, 2.5, जबकि सवाल में क्या कह रहा, 45। नो 112, सवाल में पूछा सीपी बताइए, यानी कि बटे 2.5 करेंगे, ये ऐसे ही कर लेते हैं, ज्यादा क्यों दिमाग लगाऊं, ये पॉइंट से पॉइंट, सीपी कितना 100, 25 चौका 100, 45 की 4 में गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20, 2 16 और 2 18, 180। ठीक है, अगर 100 रुपए था 15% के लाभ के साथ वो बेच रहा, तो 115, वो कह रहा 90 और प्लस इसका 25%, 22.5, तो 112.5, यानी कि हम क्या करेंगे, वो कह रहा 2.5 रुपये ज्यादा, वो कह रहा 45 ज्यादा, 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, 64। एक दुकानदार एक थोक व्यापारी से 8 पेंसिल 10 रुपए में खरीदता, 8 पेंसिल 10 रुपए में खरीदता और 10 पेंसिल 8 रुपए में बेच देता है। समझो भाई, 8 पेंसिल जो कितने में खरीदता, 10 में खरीदता, उसके बाद वो कह रहा 10 पेंसिल 8 रुपए में बेच देता, 8 रुपए में। तो हम क्या करेंगे, इस वाले 10 की गुणा इधर कर दी हमने, और यहां पर कर दिया इस 8 की गुणा यहां कर दिया। ठीक है, तो ये कितने, 100 रुपए का माल कितने जी, 64 में। हमने क्यों करा, क्योंकि इन दोनों गुणा करेंगे तो 80 ना बनेगी संख्या भाई, 8 की 10 की गुणा 80 और 8 गुणा वस्तुओं की संख्या को बराबर करने के लिए 10 की गुणा है, 8 की गुणा है। कैलकुलेशन इतना है, छोटी कैलकुलेशन नहीं तो और काटते। 100 का माल 64 में बेच दिया, यानी कि कितना हो गया जी, 36। 36% का क्या हुआ, हानि हो गई। सीधा लिखे देते हैं भाई, 100 सीपी था, 64 में बेच दिया, जब 64 में बेचा तो 36 रुपए की हानि हुई। 36 100 का कितना है, 36%। मैथ्यू ने एक निश्चित राशि पर एक स्कूटर खरीदा, उसने क्रिया मूल्य का 10% मरम्मत पर खर्च किया तथा 1100 रुपए के लाभ पर स्कूटर को बेच दिया। उसने मरम्मत पर कितना खर्च करा, अब समझो, क्रिया मूल्य का 10% मरम्मत पर खर्च किया, सीपी। अगर ये समझो उसने 10% खर्च किया, तो यानी कि 10 कितना होता, 10% 1/10 के बराबर होता है। या मैं ऐसे कहता हूं, अगर 100 रुपए का माल था तो 10 रुपए 10% और खर्च कर दिया, यानी कि ये 100, यानी कि 10:11। ठीक है, ये तो हो गया 10 रुपये में जितने में खरीदा था, इसमें जो मरम्मत भी हो गई, तो मरम्मत कितने की हुई, 1 रुपया मरम्मत पर लग गया, 1 की मरम्मत लगी। पर वो क्या 1100 रुपये में बेचकर स्कूटर को बेच दिया और 25% का लाभ कमाया, सॉरी 20% का लाभ हुआ। 1100 रुपये के लाभ पर स्कूटर को बेच दिया, उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया, यदि उसे 20% का लाभ हुआ। 1100 रुपये में बेच दिया और उसे कह रहा कि 20% का लाभ हुआ, 1100 रुपये के लाभ पर बेचा, 1100 रुपये के लाभ पर बेचा जी, 1100 रुपये का लाभ हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते कि 20% की वैल्यू डायरेक्ट ही नहीं कर दें, 1100 देखते हैं क्योंकि यही तो दिया। अब हम करेंगे भी 0 से 0 यानी कि 55, तो 100% की वैल्यू निकल कर कितनी आएगी, इसका 55 गुना, यानी कि 5500 निकल कर आई। 5500 वो क्या निकल कर आई, यानी कि लागत और मरम्मत टोटल, यानी कि 11 भाग की वैल्यू निकल कर आई 5500। तो एक भाग की वैल्यू निकालेंगे जब कितना होएगा, 500 रुपए उसके मरम्मत पर खर्च हो। 1100 रुपए का लाभ हुआ, जबकि सवाल में कह रहा 20% का लाभ हुआ। अब की बार ये विक्रय मूल्य की बात ना करिए, 1100 रुपये में बेच दिया, 20% का लाभ के साथ नहीं, वो कह रहा 1100 रुपये का लाभ हुआ। अरे इधर कितना कह रहा, 20% का फायदा हुआ, यानी कि 20% की वैल्यू ये 66 पर आए। अरविंद 15,000 रुपए में एक टेलीविजन खरीदकर 17,250 में बेच देता, उसका लाभ प्रतिशत। सीपी कितना जी हमारा, ये है 15,000 और बेच कितने में दिया, 17,250 में। तो वो कह रहा लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत। या तो ऐसा कर लो 2250 का फायदा हुआ या फ्रैक्शन में तोड़ लिए, यानी कि 0 से 0 काट दिया। मैं ऐसा कर सकूं भाई, 1500 का माल 1725 में बेच दिया, यानी कि 225 का फायदा कमाया, किस पर जी, 1500 पर, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100, 2 0 से 2 0, 15 का 15 की गुणा इतना ही आ जाएगा, यानी कि 15% का क्या हुआ, प्रॉफिट हो। 67 देखें, अरविंद 18,000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर खरीदकर 15,750 में बेच दिया, उसका लाभ। अब की बार हानि हो जाएगी, यानी कि 18,000 का माल है, ठीक है, कितने जी, 15,750 में बेच दिया। अब की बार कितने की हानि हुई, देखो 1 0 से 1 0 कम कर दिया। अब घटा लीजिए भाई, घटा लीजिए, इसको भी हम फ्रैक्शन में और कम कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे, या डायरेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे भाई, 5
और 9 में से 7 गए 2 और 7 में से 5 गए 2, यानी कि 225। 225 के नुकसान के साथ बेची, 25 जोड़ेंगे 16, हाँ तो 1800। किस पर जी? 1800 का, और मल्टीप्लाई 100, पॉइंट में आ रहा 0 से 0। अब क्या करेंगे? 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, तो यानी कि 12 छिंग 72, 12 दशमलव कितना हो जाएगा? 12.5। ऐसे ना लिख दें, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 3, 12.5% का क्या हुए? लॉस हुआ। 68 पर आई है। एक वस्तु को 5520 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 4080 रुपए में बेचने प्राप्त हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 72 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होएगा? देखो मैंने बताया जब लाभ और हानि बराबर दिया हो तो जोड़कर आधा करिए। ये है जी 4080, ये हो गया 0, 8 2 10, 1 5 और 1 6, यानी कि 9। इसका आधा करेंगे, ये सीपी निकल कर आया। सीपी कितना आया जी? 4800। 4800 का माल कितने में बेच दिया जी? 4800 का माल जो है वो 7200 में बेच दिया। तो लाभ बताना, तो हम रेशो निकाल लेंगे इनका भाई। 16 3 48 नहीं, 12 चौक 48, 12 छंग, अरे 24 से ही काट देता। 24 से 2 बार और 24 से 3 बार, यानी कि 1 का फायदा हुआ किस पे जी? 2 पर। और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, यानी कि 50% का फायदा हुआ। 50% का क्या हुआ? फायदा हुआ। नेक्स्ट पर आए 69। ये कह रहा है एक घड़ी विक्रेता 1500 घड़ी का उत्पादन करता, प्रत्येक घड़ी की उत्पादन लागत 50 रुपए है, ठीक है। वह 30,000 रुपए का अतिरिक्त खर्च भी करता जो उत्पादित घड़ियों की संख्या से अलग होता। वह घड़ियों के कुछ हिस्से को 20% के लाभ पर, शेष को 20% की हानि पर। यदि पूर्ण लेन देन पर 1/3% का लाभ होता, ये जो है ये है जी 1/3% का लाभ होता, तो हमें क्या बताना? तो पता करें कि उसे कितनी घड़ियों पर हानि हुई। कितनी घड़ी पर हानि हुई ये बताना। सवाल को दोबारा से एक बार फिर पढ़िए। एक घड़ी विक्रेता 1500 रुपए का उत्पादन करता, प्रत्येक घड़ी की उत्पादन लागत जी 150 रुपए, 30,000 का अतिरिक्त खर्च करता जो उत्पादित घड़ियों की संख्या से अलग होता। वह घड़ियों कुछ हिस्से को 20% के लाभ पर, शेष को इतना। ऐसे कर लेते हैं, वो जो राम कथा ऊपर दे रखी है उसको छोड़ते हैं, सवाल को नीचे से तोड़ते हैं। कैसे? वैसे कुछ को जो 20% के लाभ पर एलिगेशन लगा देते हैं और शेष हिस्से को 20% की हानि पर। बोलोगे ठीक है। वो कह रहा है 1/3% का कुल मिलाकर लाभ होता है, यानी कि 4/3 का लाभ हो। बोलोगे ठीक है सर। अब मैं इन दोनों का अंतर इधर लिखूंगा और इन दोनों का अंतर इधर लिखूंगा, ये आपको समझना। इन दोनों का अंतर यानी कि 20 अंतर 4/3 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 60 अंतर 4/3, यानी कि कितना आएगा? 56/3। अगर हम इधर करेंगे तो इधर जोड़ देंगे, क्योंकि भाई 20/4/3 कोई माइनस प्लस जब घटाएंगे, यानी कि इसमें से इसे घटाएंगे वो प्लस ना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 64/3 के। बोलोगे ठीक है सर। 3 से 3 कट गया और ये हो जाएगा 8 से 8 बार 8 से 7, यानी कि जो भी इधर बेची गई थी उनकी ये अनुपात और उनका ये अनुपात, टोटल कितनी थी? 1500। हम कह सकते हैं 8 और 7 15, यानी कि टोटल 15, जबकि सवाल में कितना कह रहा है? घड़ियों की संख्या 1500। देखो ये इसका 100 गुना। सवाल में क्या पूछा? पता करें कि कितनी घड़ियों पर हानि हुई। तो हानि किधर हुई थी? हानि हुई थी जी इधर माइनस में, तो इधर कितना रेशो? 7, तो 7 भाग की कितनी वैल्यू आएगी? 15, यानी 7 8 15, और वो कह रहा है 1500 घड़ी 100, तो 700 आना चाहिए। 700, बात खत्म। क्यों ज्यादा टेंशन ले? ठीक, इस सवाल में बस वैसे ही तो उल्लू बना रहा था भाई। 7 और गुणा 100 तो 700 आ जाएगा। 70। 14 कुर्सियों की कीमत 8 मेजों की कीमत के बराबर है। 21 कुर्सियों और 5 मेजों की कीमत 1100-900 रुपए। 12 कुर्सी 8 मेजों का मूल्य बताना। देखो 14 कुर्सी यानी कि चेयर 8 टेबल के बराबर है। हम ये कह सकते हैं 2 से काटेंगे तो 7 चेयर किसके बराबर? 4 टेबल के। सवाल में क्या दिया? सवाल में दिया है 21 चेयर और 5 टेबल का मूल्य दिया आज 11,900। तो सवाल में पूछा 12 कुर्सी 12 चेयर और किसकी वैल्यू जी? 18। तो 12 चेयर और प्लस 8 टेबल का हमें मूल्य बताना। 8 टेबल का मूल्य बताना, ठीक है। अब देखिए जी, यहां से हम समझिए 7 किसके बराबर? 7 चेयर 4 टेबल के, तो ये कितना हो जाए? 21 4 12 टेबल,
प्लस का 5 टेबल, हम ये कह सकते हैं ये दोनों मिला के कितने हो गए 17, और हम कह देंगे 11,900, यानी कि 17 7 119, एक टेबल का मूल्य कितना आया जी 700, एक टेबल का मूल्य 700 आया, 700 इधर कर सकते हैं भाई, एक टेबल का मूल्य 700 आया तो हम कहेंगे चेयर ये हो जाएगा 4 गुणा 700, यानी कि ये कितना आया, एक टेबल का ये हो जाएगा 400, 7 से 7 कट गया। अब हमें आंसर निकाल लेना, आंसर इसमें रख लेंगे, आंसर जब इसमें करेंगे 12 12 चौक 48, 4800 तो ये हो गया 400 गुणा टेबल 700, 8 सत्ते 56, 5600 ये टोटल कितना मिला जी 0 0 6 8 6 14, 5 4 9 और 1 दिख, यानी कि 10,400 टोटल मूल्य क्या आया 10,400 निकल कर आया। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट 71, 71 पर आइए। समझो देखिए जी 71 पर आए, 71 ये कह रहा अनीता किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेलिसिया को बेच देती है, बेलिसिया उसी वस्तु को 20% के लाभ पर कैटलिन को बेच देती है, और कैटलिन इसे 15% के लाभ पर दाना को बेच देती है। यदि डाना उस वस्तु को 15,180 रुपए का भुगतान करती है तो इसके लिए कितना भुगतान करती है। समझो ऐसा समझो, जो भी है अनीता, अनीता की बात कर रही है, वो कह रहा 10% के लाभ पर, मैं सीधा 110/100 कर दूं कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं जी। दूसरा कह रहा बेसिलिया उसे 20% के लाभ पर, यानी कि 120/100, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा कैटलिन इसे 15% के लाभ पर, यानी कि 115/100 बराबर किसके जी, बराबर है जी 15,180। ठीक है, मैंने फ्रैक्शन में नहीं लिखा, ऐसे ही लिख दिया 110/100, 120 और 115/100। अब देखो 1 और 2, 2 जीरो से तो ये 100 कट गया। अब समझिए अगर मैं इसको 11 से तो ये जाएगा क्योंकि पॉइंटर में आ ही नहीं रहा, 11 से 1 4 बचा, 11 ही थी 33 और 11 8 88। ठीक है, अब देखिए कितने से जा सकता हूं, अगर हम इसे 5 से काटते हैं भाई, 5 से और कुछ काटो या नहीं काटो, 12 पंजे 60 जीरो, 12 कम 12 और 6 18, एक 12 कम 12 एक 13, ये तो पूरा ही चला गया, यानी कि 12 15 115 गुणा करेंगे 1380। पी की वैल्यू कितनी आई 100 गुणा 100, यानी कि 10,000 हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, 71 पर आओ। एक आदमी 150 संतरे 1 रुपए की दर से बेचता, 150 संतरे 1 रुपए की, 20% की हानि उठाता, यानी कि जब वो 20% की हानि हो रहा तो 80% में बेच रहा होगा। 150 संतरे 1 रुपए के हिसाब से, तो टोटल कितने रुपए के बेचे होंगे 150 के, बोलोगे ठीक है सर। तो वो कह रहा 20% की हानि, वो कह रहा उसे कितने संतरे 7 रुपए में बेचने चाहिए 40% का लाभ हो, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 80, और हमें 40% का लाभ लेना है, यानी कि 140। 140 से किसकी वैल्यू निकल कर आई, जो हम पहले स्टार्टिंग में बेच रहे थे 150 संतरे। ठीक है, अब वो कह रहा 7 रुपए में कितने बेचने होंगे, यानी कि ये किसकी कीमत आई, ये आई जी 150 की। ये हमने पूरा कंसेप्ट ही बता दिया आपको, यानी कि प्रारंभिक मूल्य का कितना जी, इसको हम हटा भी दें कोई दिक्कत नहीं है। 150 रुपए में हम सामान बेच रहे हैं, शुरुआत के लिए संख्या को दिमाग से मत लगाओ, इसको दिमाग से निकालो अभी 150 संतरे। ठीक है, इसको दिमाग से निकालो, बस ऐसे सोचो 20% की हानि उठाता, यानी कि 1 रुपए की एक वस्तु, तो 150 रुपए की, 1 रुपए की एक तो 150 वस्तु, 150 रुपए का माल बेचा हमने, तो 20% की हानि 80, 1% वैल्यू 80 गुणा हमें 40 का लाभ लेना 140, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा कितनी वस्तुओं को 150 वस्तुओं को बेचने पर, जितनी हम प्रारंभिक बेच रहे थे। अब उगरा 7 रुपए के हिसाब से बतानी है 7 में, तो ये रुपए उधर वस्तु है जी संतरे। अब देखो 150 से 150, 20 चौक 80, 20 से 7 बार, तो 7 ऊपर ही रहने दो, तो 7 रुपए में कितनी होगी जी 4 संतरे। 72 पर आओ। एक दुकानदार 2 टीवी सेट प्रत्येक 12,000 रुपए में बेचता, एक पर उसे 20% लाभ, दूसरे पर 20% की हानि, कुल खरीद पर या दुकानदार पर लाभ कितने का होगा, तो इसको 4% की हानि यही कर देना, यानी कि 20 स्क्वायर बटे 100 सम आ जाए, यानी कि 4% की हानि हुई। या तो विक्रय मूल्य समान कर लो जैसे अब तक हम करते हैं पिछले सवालों में, ये ऐसे कर लीजिए अगर एक वस्तु पर विक्रय मूल्य समान है, एक पर 1% का लाभ,
m% की हानि, तो कुल मिलाकर m²/100, यानी कि m²/100% की हमेशा हानि होती है, हमेशा हानि। या फिर ऐसे करिए जिस तरीके से हम कराते आ रहे हैं, वो कह रहा है जी 20% का लाभ होता है, यानी कि 20% लाभ की वैल्यू करेंगे 1/5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। अब हम कहेंगे 20% की हानि, तो ये भी 1/5 हो गए, यानी कि पहले हम 5 से 6 पर गए, फिर हम गए जी 5 से 4 पर। अब विक्रय मूल्य हमें समान करना, तो विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक वस्तु को समान पर बेच रहे हैं, तो बराबर कर लीजिए विक्रय मूल्य को। 4 की गुणा यहाँ कर लो, या यहाँ पर कर लीजिए, 6 दूनी 12 और 4 3 12, या 4 की गुणा इधर या 6 की गुणा इधर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 10 और गुणा 12, और ये कितना आएगा 10 गुणा 12, यानी कि 20 का माल कितने में बेचा 10, और ये कितना होगा 15, और ये आया जी 12, यानी कि 25 का माल कितने में बेच दिया 24 में। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, यानी कि एक की हानि हुई 25 पर और गुणा 100, यानी कि 4% की हानि ना हुई, 4% की क्या हुई जी हानि हुई। समझ में बात आई। क्वेश्चन नंबर 73 पर आए। 1200 रुपए के संतरे खरीदे, इसका 1/3 भाग 10% की हानि पर, शेष 20% के लाभ पर। कुल लाभ या हानि बताइए। समझो 1200 संतरे 1200 रुपए के ही थे, 1200 संतरे थे, यानी कि 1200 का 1/3, 1200 का 1/3 कितना करेंगे 3 चौक 12, लिखे देते हैं सीधे 400। 400 का 10% की हानि हुई, 10% की हानि यानी कि 4 रुपए की 40 रुपए की हानि हुई, एक जीरो कम करेंगे 10 के लिए। वो कह रहा है शेष हिस्सा 20%, 20%, शेष कितना बचा 800, 800 पर क्या हुआ जी लाभ 20% का लाभ, यानी कि कितना 8 दूनी 16, 160। कुल मिलाकर 120 का फायदा हुआ। बोलोगे ठीक है जी, 120 का फायदा किस पर जी 1200 पर, और मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 100, इससे ये कट गया, तो ये कितना आया जी 10% का प्रॉफिट निकल कर आया, 10% का प्रॉफिट निकल कर आया। 74 पर आइए। किसी वस्तु को 9600 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उस वस्तु को 64 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। लाभ और हानि बराबर है, सीपी निकालना। तो सीपी क्या करेंगे 9600 और 6400 को जोड़िए जी, 0 0 6 4 10 9 6 15 और 16 बटे 2 कर देंगे, 8000 क्या हो जाएगा जी इसका सीपी निकल कर आ जाएगा, 8000 सीपी। 75 पर आया। आशुतोष ने एक रेडियो को 960 रुपए में बेचा, तो 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि के साथ हम ये कह सकते हैं 80% भाग किसके जी 960 के, यानी कि इसका 12 गुना 12 8 96। अब अगर 25% का लाभ लेने के लिए तो 125% की हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसका 12 गुना कर देंगे, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 3 12 कम 12 और 3 15, ठीक है 1500, यानी कि 1500 में हम वस्तु को बेचेंगे। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद 76 पर आइए। एक व्यापारी ने एक वर्ष के लिए ए तथा बी ने क्रम से 40,000 और 60,000 रुपए का निवेश किया, यानी कि दो लोग थे जी। ये पार्टनरशिप का सवाल है, साझा का सवाल कराएंगे, इसमें आ गया तो करा देते हैं। इसने 40,000 लगाए थे जी शुरू में, और इसने 60,000 लगाए थे, ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट चले, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये 3 0 से 3 0, यानी कि 2:3। इसका टोटल लाभ जो था वो 30,000 का था। टोटल लाभ कितना था 30,000, 30,000 का टोटल लाभ था। वो कह रहा ए एक सक्रिय पार्टनर है जो 20% का वेतन पाता है, यानी कि इसका 20% यदि हम लें, ए ले जाता है इसका 20%, 20% कितना हो गया 6,000, 6,000 पर। वो कह रहा तथा शेष का 10% किराया भुगतान, शेष कितना बचा 24। अगर हम 6,000 इसमें से घटा दें 24 बचा, 24 का भी 10%, 10% कितना जी अलग निकाल दो, 2400, 2400 भी वो ले जाता। तो वो कह रहा फिर यदि शेष ए तथा बी के बीच में बांटा जाता है, यानी कि 2400 को भी हमने घटा दिया, या फिर ऐसा कर देते थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, क्यों बेवजह कैलकुलेशन बढ़ाएं। 30,000 था, यानी कि 20% हमने निकाला, जब 20% निकाल दिया 80% बचा, यानी कि 80/100। फिर इसका भी 10% किराया दिया जाता, शेष का 10% 90 बचा, यानी कि 90/100। भाई कितना आ जाएगा 20 चौक 20 से 4 20 से 5, ये कितना होगा 2 0, ये 2 0। अगर हम 5 से काटें 5 छंग 30, यानी कि 60, 6 चौक 24, 24 240 और 90 की गुणा करेंगे, 0 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18, 3 21, यानी कि 2160। 5 छंग 30, 21,600 तो नहीं है भाई, 0 और 0 400। अरे यार जल्दबाजी के चक्कर में और उलझ और गए। देखिए 30,000 है, 10% इसका दिया, 10%,
नहीं 20% पहले निकाल दिया, यानी कि 6000। 6000 बचा कितना जी 24,000। 24,000 का भी फिर 10% ले जाता वो, यानी कि 2400 घटाइए। 0 0 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 21,600 आएगा। ठीक है, वो पता नहीं क्या कर रहा था मैं। 5 भाग की वैल्यू कितनी आई 21,600। 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 4320 एक भाग की, एक की वैल्यू। सवाल में क्या कह रहा, बी का हिस्सा, बी कितना जी 3, 3 की वैल्यू निकाल ली, इसमें गुणा कर दो 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 12,980। 12,980 समझ आ रहा है ना सवाल। उसके बाद 77 पर आए। एक आदमी 2 वस्तुओं प्रत्येक को 10,000 रुपए में बेचता, पूरे लेन देन पर लाभ या हानि नहीं हुआ, यानी कि पूरे लेन देन में 10 हानि। यदि एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाए दूसरी वस्तु, ये बात पक्की है कि 10,000 में एक वस्तु को बेच रहे हैं, तो 20,000 ही हमारा सीपी होएगा और 20,000 ही हमारा एसपी होएगा। ये तो बात पक्की है, लाभ और न हानि हो रहा। तो बोलो ठीक है, एक को कितना जी 25% के लाभ पर बेचता, यानी कि 125% की वैल्यू कितनी आई 10,000। 10,000 ये इसका 8 गुना 125 का 8 गुना करेंगे 1,000, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 80 करेंगे 8,000, यानी कि 8,000 जो थी एक वस्तु का वैल्यू थी। तो जब टोटल कितनी थी, टोटल 8,000, दूसरी वस्तु कितने की होएगी भाई, दूसरी वस्तु जो होएगी उसका सीपी 12,000 हो रहा होएगा, और बेच कितने में दिया, दूसरी वस्तु को बेच दिया, विक्रय मूल्य हो गया 10,000, यानी कि कितना जी 10,000, 2,000 का नुकसान के साथ किस पर जी 12,000 पर, और मल्टीप्लाई 100, जब 2 छिक्का 12 करेंगे, यानी कि 1/6, 1/6 किसके जी 16 सही 2/3% के, यानी कि दूसरी वस्तु को जो हमने 16 सही 2/3% की हानि के साथ बेचा। 78 पर आए। मनोहर 8% के लाभ पर एक कुकर शिवानी को बेचता, शिवानी विराट को 7% के लाभ पर बेचती है, ऐसे समझो। तो कुकर का क्रिया मूल्य क्या, ऐसे मानो क्रिया का मूल्य कुछ भी सही पी मान लेते हैं, पहले 8% के लाभ पर, यानी कि 108/100 मल्टीप्लाई 107/100 बराबर कितने है जी 1115.60 का। ठीक है, अगर हम इस 2 0 हटाएं तो ये 2 0 खत्म। अब पी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 7 8 56, 7 8 56, 6 लास्ट में 6 आना चाहिए, लास्ट में 6 किसी में ना, एक किसी में ना, तो भैया ये पूरा पूरा जाएगा 108 107 से। ठीक है, ये पूरा पूरा ही जाना, 1 0 बचेगी उधर, तो हम पी की वैल्यू कर देंगे 1000, यही आना चाहिए और कोई ऑप्शन ही नहीं बनना। ठीक है, और आप ट्राई करके देख लेना यही बैठ रहा है या नहीं, यही होगा 100%। 79 एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई, 20% की हानि होती है तो क्रिया मूल्य के 80% में बेचते हैं, वो कह रहा है 2400। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 या 24, वो कह रहा 20% का लाभ लेने के लिए 120%, यानी कि ये कितना है जी 30 गुना, 12 थी 36, 3600 में हम वस्तु को बेचें 3600। ठीक है, 80 पर आओ। एक छात्र को 10% के लाभ पर 220 में बेचना रुपये पर बेचा गया, यानी कि 10% 110% सीपी का 220 में बेचा, यानी कि इसका डबल, वो करा 15% लाभ पाने के लिए 115%, यानी कि इसका डबल अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा जी 230, 230 में हम वस्तु को बेचें। 81 एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 60 रुपए कम करने पर 10% का लाभ और 5% की हानि में बदला जाता। जैसे ही विक्रय मूल्य 60 रुपए कम कर दिया जाता, पहले हो रहा था किसी वस्तु को बेच रहे थे 10% का फायदा, पहले जी 10% का फायदा हो रहा था, पर जैसे ही 60 रुपए कम किया हमें 5% की हानि हुई। 5% की क्या हुई जी हानि, इस 60 रुपए की वजह से फर्क ये पड़ा, पहले हो रहा था 10% का फायदा, जैसे ही 60 रुपए विक्रय मूल्य कम करा 5% की हानि हुई, यानी कि 10% की हानि भी लाभ जो वो भी खत्म हो गया और 5% की हानि हो गई, यानी कि 15% की वैल्यू किसके बराबर हुई, 15% की वैल्यू कहाँ भाग गया, ये 60, यानी कि ये इसका जी 4 गुना, यानी कि 100% की वैल्यू। सीपी पूछ रहा क्या, सीपी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य कैसे, 10% लाभ लेकर बेच रहे पहले, यानी कि 110% का 4 गुना हमें लेना, यानी कि 440। अगर इसमें ये पूछा जाता कि भाई सीपी बताओ, तो सीपी 100% की वैल्यू होती, सीपी 100। आंसर भी ना दिए इसके कौन कौन से, ठीक है, ये देख लेना। सीपी निकाले तो 400, अगर कितना मूल विक्रय मूल्य था 10% था वो आ जाए। 82 पर मैंने एक थोक विक्रेता से एक पुस्तक की 250 प्रतियां खरीदी, मैंने उनमें से 150 20% के लाभ पर और 100 10% की हानि पर बेच दिया, मेरा लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे मानो 250 प्रतियां 200 रुपए की थी, 250 प्रतियां 200 रुपए की थी, तो कितना जी 150
किस पर जी? 20% के लाभ पर। इसका 20% अगर हम लेते हैं तो 30, 15 दूनी 30। अब अगर 100 को 10% की हानि पर, इसको 10% की हानि पर, 10% मानी कि 10, यानी कि टोटल मिलाकर 20 रुपये फायदा हुआ। भाई एक पर 30 रुपये का लाभ और दूसरा क्या, 100 का 10%, 20 रुपये का फायदा हुआ सभी पे मिलाकर। वो कह रहा है मेरा लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो 20 का लाभ हुआ किस पर जी? 200 पर। नहीं, टोटल कितनी थी? 250, क्योंकि एक वस्तु हमने 1 रुपये की मान ली। भाई 150 रुपये का मान लिया, हाँ 20% का लाभ 30, 100 का मान लिया, तो कितना 20 का फायदा इस पर, और मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 0 से 0, 25 चौका 100, यानी कि क्या हुआ जी? 4% का प्रॉफिट हुआ, 4% का प्रॉफिट निकल कर आया। समझ में बात आई ना? उसके बाद 83 पर, दो वस्तुएं आर तथा जी का विक्रय मूल्य समान है। वो कह रहा वस्तु आर पर कमाया गया लाभ 60%, वस्तु जी पर हुई हानि 20%। यदि एक विक्रेता आर पर 90% का लाभ कमाना चाहता तथा जी का क्रय मूल्य कितना? 460 रुपये, तो आर का मान का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसकी वैल्यू बताइए। देखो आर तथा जी का विक्रय मूल्य समान है, इन दोनों का विक्रय मूल्य क्या है जी? समान है। वस्तु आर पर कमाया गया लाभ 60% है, वस्तु आर की बात कर रहे हैं, आर कमाया गया लाभ कितना जी? 60%। ये कितना जी? 3/5, ध्यान से समझ। और वस्तु जी पर हुई हानि 20%। तो यदि एक विक्रेता आर पर 90% का लाभ कमाना चाहता, जी का क्रय मूल्य दे रखा, ऐसे ना कर लें, जब विक्रय मूल्य समान है आर और जी के, तो आर पर कमाया गया लाभ 60% है, तो यानी कि ये बेचा होगा 160% में। अब जी की बात आती है, तो जी पर हुई हानि 20% है, तो बेचा गया होगा 80%। बोलोगे ठीक है सर। अब देखिए इसको करते हैं 20 से 8 दूनी 16 कर लेते हैं, यानी कि आर और रेशो जी, यानी कि 2 उधर पहुंचेगा, 1:2 निकल कर आया। सवाल में कह रहा है यदि विक्रय मूल्य आर 90 का 80% कमाना चाहता तो जी का क्रय मूल्य हो, तो आर का नया विक्रय मूल्य बताइए। यहाँ पर कर लेते हैं जी का क्रय मूल्य ये दे रहा है, जी कितना? 2 भाग की वैल्यू कितनी है? 460। ये इसका कितना दी? 23, और यानी कि इस एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 230 ही आ जाएगी। भाई ये एक है, जी का क्रय मूल्य ये दिया हुआ 2 भाग आर बटे जी करेंगे, भाई 8 दूनी 16, तो 2 उधर पहुंच गया, आर का 230 आया, 230 आया, तो वो कह रहा आर का नया मूल्य, यानी कि 90% लाभ के साथ बेच रहे हैं, आर का विक्रय मूल्य लेना 90% लाभ के साथ, तो 230 तो ये है, इसका 90% निकालना, तो 90% निकाल दिए, 9 × 27, 2 9 दूनी 18, 18 और 2 20, ये हो जाएगा 7 और 3, यानी कि 437 में बेचेंगे। भाई आर और जी है 1:2, ये 2 भाग की वैल्यू 460, एक भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी? 230, यानी कि जो आर है ये आर का सीपी निकल कर आया 230। वो कह रहा है 90% लाभ के साथ बेचेंगे, 90% कितना है? 207, यानी कि 437 में हम इस वस्तु को बेच देंगे। 83 हो गया जी। अब देखते हैं कितने रह रहे हैं। देखिए अभी हैं, कल की क्लास लाख, कल एक और क्लास बना देंगे, ठीक है? ठीक है, अभी सवाल बचे हुए हैं, ठीक? और क्लास को आप पढ़ना भाई, ठीक है? बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में ठीक है, सारी चीजें कराने में। इन सवालों को कोई नहीं करा रहा होगा, सब वही आसान आसान सवाल लगा देते हैं, ठीक है? यहाँ ऐसा नहीं है दिमाग में, जो आए हुए हैं सब लगा दिए 437, ठीक है? वरना यूट्यूब पे वही हलवा सवाल लगाए करा दिए, ठीक है? इम्प्रेस कर दिए, हाँ जी हमसे बड़ा कोई तुर्रम खान नहीं है, ठीक है? वो नहीं है, एक एक सवाल को हम कराते चल रहे हैं, और करते जाइए, अच्छे से पढ़ते जाइए, ठीक है? तो 83 सवाल हो चुके हैं, ठीक है? 83 सवाल देखो समझाने में बहुत समय लगता है, जब खुद करते हैं तो ये मुश्किल से हमें 1-1.25 घंटे में सवालों को चेक कर लेंगे, पर समय लगता है जब सब समझाना होता। तो कोई नहीं, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करें जी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। 83 सवाल हो गए, एक और क्लास लेंगे, 3 क्लास में आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।